रिलैक्स ना, 2 सेकंड शांत बैठो, बोलना. Quick. Done? Girls? All of you done? Okay. Now guys, as I said, आज है ना अपन one of the more important answers करने वाले. Again, as an 8 mark answer, it can be asked in your exams. Okay? बहुत साल से इन्होंने पूछा नहीं है क्वेश्चन, but I think it is one of that questions which justifies the board when they ask it for an 8 mark, because इसमें proper 7 points से लिखने बैठते हो with examples, so it goes to around 6.5 pages. बरोबर है, proper वो 6.5 pages का आंसर बनता है. Am I clear? Is it about what? I mean, what is it about? It is about the principles of insurance. Now, when I say principles of insurance, मतलब, see, जो भी लोग इंश्योरेंस लेते हैं, तुम लोग है, मैं हूँ, कोई भी है, so these principles are common and are applied to both the parties. Both the parties मतलब जो इंश्योरेंस देता है और जो इंश्योरेंस लेता है, दोनों के लिए ये कॉमन में एप्लीकेबल है. ठीक है, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सपोज मैं एक इंश्योरेंस कंपनी है, तुम लोग सब वो लोग जो मेरे पास आए हो इंश्योरेंस मांगने के लिए, राइट? एज नॉर्मल इंडिविजुअल्स मे भी तुम लोग को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता रहेगा. यू मे नॉट बी वेल वर्स विद ऑल दोज प्रिंसिपल्स और रूल्स और रेगुलेशंस. एटलीस्ट मुझे तो पता है. बट ये प्रिंसिपल्स कैसे मालूम है? दिस प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू बोथ. तुम लोग के लिए भी, मेरे लिए भी. प्रॉब्लम तुमको ज़्यादा है बिकॉज यू आर नॉट अवेयर. मे बी यू विल end up making some form of mistakes, or maybe you have done it purposely, not understanding the repercussions. मतलब उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा, तुमको नहीं पता है. So it's always better that you are known to these principles which are applicable to both of us. Clear है? Right? चलो स्टार्ट करते हैं. नाउ सबसे पहला ही प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. नाउ व्हेन आई से प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ मतलब क्या? देखो गाइस, फेथ मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फेथ? भरोसा, ट्रस्ट. जैसे मैंने बोला, तुम लोग सब लोग वो लोग जिनको इंश्योरेंस है, मैं इंश्योरेंस कंपनी है, तो बोथ ऑफ अस shouldn't do anything or shouldn't undertake anything which is going to end up breaking each other's trust. Because कैसा है मालूम है, अगर कहीं पे भी किसी का ट्रस्ट अगर ब्रेक होता है तो इट गिव्स द अग्रीड पार्टी अ चांस टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब देखो, मेरे और तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. Now, if I end up breaking your trust or you end up breaking my trust, because this is a contract, right? Contract पूरा भरोसे ट्रस्ट पे ही होता है. So it will give the agreed party. Agreed party मतलब जिसके साथ धोखा हुआ है ना, उसके पास एक चांस रहेगा कि he will resign the contract. Resign मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर देगा. एंड मैंने अभी आप लोग को समझाया कि मेरे से ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है टू नो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल द प्रिंसिपल्स, राइट? इसके लिए मालूम, इन लोग बोलते हैं ना, खाली इंश्योरेंस क्या, कोई भी हो, इट्स अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली. यहाँ पे यही होता है कि जब भी तुम्हारे और मेरे बीच में इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, प्लीज गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स थॉरली एंड केयरफुली. बरोबर है? बरोबर है? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? राइट? नाउ इसमें है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ utmost good faith? Now supposedly you have taken an insurance contract, we have come into an agreement and we have formed a contract. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसमें आप लोग मेरा भरोसा तोड़ो. मैं तो नहीं तोड़ने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड माई सेल्फ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मैं तो नहीं तोड़ने वाला हूँ, बट यू शुड नेवर ब्रेक माई ट्रस्ट. बरोबर है? क्योंकि अगर मेरा कहीं पे भी भरोसा टूटा, विच इज इम्पैक्टिंग और हैविंग कंप्लीट इम्पैक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, इट विल गिव मी अ राइट टू रिसाइन. आई कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. जो भी रहेगा, मैं अपना जो गारंटी, अपना जो साइड का अश्योरिटी मैं तोड़ दूंगा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. आज की
स्टार बनना है आज का? जैनी को बनाते हैं, हाँ, बहुत जान खाती है। सपोज जैनी मेरे पास है और मेरे को बोलती है सर आई वांट टू टेक व्हाट, एक छोटा मोटा इंश्योरेंस ले ले खुद के लिए, कौन सा? लाइफ इंश्योरेंस, बरोबर है? बेटा सुन ना, इंश्योरेंस इसका कमेंट तू मार रहा है, ठीक है? शी इज लाइक सर आई एम वांटिंग टू टेक एन लाइफ इंश्योरेंस। जैनी बता क्या अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, कमन टेल मी। अरे शर्मा मत बे, अमाउंट पूछा है कोई, बोल बोल एक अमाउंट बोल फटाफट। 30 40 50, 50 लाख का इसने बोला मेरे को लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। 10 और बता, 10 years बहुत शॉर्ट है लेकिन थोड़ा लॉन्ग कर, 20 25 30 years। 30 साल का इसने बोला कि मेरे को लाइफ इंश्योरेंस लेना है, ठीक है ना यार? मे बी लेट अस assume that her age right now is around 20 years and at a young age she is wanting to take an insurance for herself, having a proper thought process कि यार अरे हाइपोथेटिकली, बरा बात तूने वैसी की पता है ना, ठीक है? शी इज लाइक आई एम राइट नाउ 20, आई एम टेकिंग एन इंश्योरेंस फॉर 30 years, मतलब तुम समझो ना, 20 साल पे लिया है, 30 साल के बाद शील बी 50, यस और नो? और इंश्योरेंस का ऐसे ही होता है लाइफ इंश्योरेंस का, कि अगर इसके बीच में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ दैट 30 years, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इफ शी डाइज, ठीक है, तो इसके घर वालों को खुशी, आई मीन पैसा, ठीक है? बट अनफॉर्चुनेटली इफ शी सर्वाइव्स, आई मीन सॉरी फॉर्चुनेटली इफ शी सर्वाइव्स, तो शी गेट्स अ गुड चंक ऑफ मनी फॉर हर रिटायरमेंट, यस और नो? राइट? ये थॉट से इसने क्या किया, इंश्योरेंस लिया, ओके? अब हुआ क्या सीन, 3 4 साल हो गए, अच्छा सॉरी वी हैड टू डिस्कस अबाउट द प्रीमियम एंड ऑल। तो 50 लाख का इंश्योरेंस था फॉर अ पीरियड ऑफ 30 years, सो वी डिसाइडेड टू हैव अ प्रीमियम ऑफ से 15,000 पर ईयर, ठीक है? नॉमिनल है 15,000 पर साल का, अगले 30 साल मतलब 4.5 लाख रुपए भरने वाली है, हाँ या ना? बरोबर है? फॉर द नेक्स्ट 3 years शी सेड दैट शी, नो नो नॉट 4.5 लाख, ज़्यादा होगा सॉरी, अनदर 60 मतलब 5,10,000 या व्हाटएवर, नहीं 540, इतने इतना पैसा ये भरने वाली है, क्लियर है? नाउ 3 4 साल हुए, अचानक एक दिन उसके जो भी दोस्त रिश्तेदार घर वाले थे आ गए, सर डरो मत, मैं भी डर गया था एक्चुअली, पता है क्योंकि घर वाले इसके ऐसे आए, सर हमको पैसा 50 लाख रुपया दो। बोले हैं सर 50 लाख रुपया दो हमको। बोले क्यों? देखो हमारे पास इंश्योरेंस है। बोले ये तो जैनी के नाम का है। बोलता वो गई, बोले गई गई जमा हो गई, कल बर्बाद होगा पता है ना तू, हमने इमेजिन कर लिया तेरे को, ठीक है? क्या बोला मैंने कि घर वाले बोलते हैं जमा हो गई, एंड बिकॉज शी हैड एन इंश्योरेंस, ऑब्वियसली ऐसे ही होता है ना, अगर तुम इफ यू डाई, अरे तेरे नॉमिनी तो रहेंगे ना बे, जिसको तूने नॉमिनी रखा है, हाँ तो वही आए थे घर वाले, घर वाले बरोबर है ना, कि घर वाला बोला मैंने, बोल रहा हूँ घर वाले आए थे, यस और नो? मतलब चलेगा नॉमिनी 1 या 2 जन रहेंगे लेकिन आया पूरा मोहल्ला था, ठीक है? पार्टी आई मीन पैसा, ठीक है? अब इसके घर वाले आए और पैसा मांग रहे तो मैं पैसा दे दूंगा क्या? नहीं, इट वाज कंफर्म कि इंश्योरेंस था, ठीक है? वही पॉलिसी था जो मैंने जनरेट किया था, प्रूफ टू हर डेथ वाज आल्सो देयर कि उसका डीसी था, ठीक है? एंड ऑनेस्टली आई वाज शॉक्ड बिकॉज आई न्यू हर पर्सनली कि हाँ भाई मालूम था 3 4 साल पहले इसने इंश्योरेंस लिया था और वो एकदम रेगुलर थी अपने क्या बोलते हैं प्रीमियम पे करने में वक्त सब कुछ, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली शी इज नो मोर, ठीक है? तो आई सी द कॉज ऑफ हर डेथ एंड इट वाज लाइक उसको कुछ हार्ट अटैक आया एंड शी डाइड। मेरे को आई वाज डीप इनटू माय थॉट यार, मैं बोला यार 23 24 साल की लड़की है, दिल लगाने की उम्र में दिल का दौरा, मतलब ये क्या हो गया यार? अच्छा इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑब्वियसली, स्मॉल हो या बिग हो, आई विल नॉट जस्ट गिव द क्लेम, राइट है शी इज नो मोर, शी इज डाइड ऑफ अ नेचुरल कॉज, ओके? बट मैं ऐसे ही पैसे नहीं देने वाला हूँ गाइस, आई विल हैव माई पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑब्वियसली मेरे को इन्वेस्टिगेशन तो करना ही पड़ेगा, एंड व्हेन आई गो डीप इनटू इन्वेस्टिगेशन आई गेट टू नो दैट यू नो डेथ टू हर वाज इनएविटेबल। नाउ व्हेन आई से डेथ टू हर वाज इनएविटेबल मतलब इसका मरना तय था,
वो तो सबका होता है, लेकिन इसका जल्दी मरना तय था बिकॉज ही हैड एन कार्डियक एलिमेंट सिंस हर बर्थ. मतलब उसको हार्ट रिलेटेड कार्डियक रिलेटेड इश्यूज बर्थ से ही थे. इट वाज जस्ट अ रेस अगेंस्ट टाइम. ना मैंने से रेस अगेंस्ट टाइम मतलब उसको मालूम था कि शी डज नॉट हैव अ लॉन्ग लाइफ. तो इसने अच्छा थॉट प्रोसेस रखा. इसने क्या सोचा कि बिकॉज शी वाज अवेयर दैट शी डज नॉट हैव अ लॉन्गर लाइफ, शी वाज लाइक कि मैं एक इंश्योरेंस वगैरह लेके जाती हूँ बिकॉज आई विल नॉट बी देयर फॉर अ लॉन्गर life to support the family members and everyone. What I do is I take an insurance, put my family members as my nominee, and the time I leave the world, I leave them with a good money. ये इसने सोच के इंश्योरेंस लिया था. एंड ट्रस्ट मी, मैं बताऊं इसका इंटेंशन सही था, तरीका गलत था. बिकॉज he hid a very important material fact to the insurance contract about her heart ailment at the time of taking the contract. यही पॉइंट है ना, गुड फेथ. जितना भी all the material facts associated to the insurance have to be communicated in the best possible manner to the company. Any material fact kept hidden, not communicated, is termed as a fraud. पहले से बता देती है प्रॉब्लम है तो शायद या तो मैं इंश्योरेंस देता नहीं, देता तो भी इतना बड़े अमाउंट का इतने कम प्रीमियम पे नहीं देता. बरोबर है, ऑनेस्टली नहीं देता मैं, बिकॉज मुझे पता है कि इट इज एन लाइक मेरे को पता है ये होने इनएविटेबल यार, होना ही है इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. इट्स जस्ट अ रेस अगेंस्ट टाइम. बरोबर है. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट छुपाया. तो बोलना क्या है, इसका एक और टर्म है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज उब्रमाई फदाई. इन लैटिन टर्म्स मीन्स utmost good faith. भरोसा मेंटेन रखो. both sides, it's also equally responsibility. I mean, I'm also equally responsible here. कि मेरे को भी कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट छुपाना नहीं है कि बाद में जाके पता चला कि आई हैव काइंड ऑफ चीटेड यू या देयर वाज सम फॉर्म ऑफ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन दैट आई केप्ट. नहीं चलेगा. समझा? समझा? सी व्हाट दे से. Insurance, in insurance contracts, both the parties must have utmost good faith over each other, yes or no. This means you'll have to disclose all the material facts accurately and completely. The insured must provide all clear and complete information about the subject matter, while the insurer also must disclose all relevant contract terms. बरोबर है. Failure to do so may result in a claim denial. हाँ या ना, मतलब मेरे पे कि फिर मैं डिनाई कर दूंगा. हाँ या ना, क्लियर है. अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल डाला नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है, पेज नंबर 68 पे आप देखोगे और 69 पे देखोगे ना, पूरा साथ के साथ पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एग्जांपल है. आई डोंट नो हाउ मेनी पॉइंट्स वी आर गोना कंप्लीट टुडे. जितने भी पॉइंट आज अपन करेंगे, 3 4 जितना भी हुआ, मेरे को मंडे को 2 बार लिखा हुआ चाहिए. अभी बता दे रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर. साथ के साथ नहीं होने वाले वो भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बट जितने भी हुए, क्लियर. बट दैट इज विथ एग्जाम्पल्स. एम आई क्लियर? राइट. अरे मैं तो विश कर रहा हूँ ये आंसर आपके एग्जाम में, बिकॉज व्हेन यू राइट ना, दिस आंसर इज वन ऑफ द मोस्ट इजियर आंसर्स टू अटेम्प्ट. क्योंकि पॉइंट समझ गया ना, एक्सप्लेनेशन तुम बहुत अच्छे से दे सकते हो, एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे से आते हैं इसमें. आपके टेक्स्ट बुक में चाहिए तो देखो, वही एग्जांपल दिया हुआ, पेज नंबर 68 निकल बेटा, पेज नंबर 68 देखो, नीचे देखो एग्जांपल. मिस्टर शांतनु has not provided information regarding his heart surgery that he had before taking the insurance. Now after his death, the insurance company comes to know about this fact. So Mr. Shantanu has not provided this correct and complete information to the at the time of taking the insurance policy to the insurance company. So the insurance company may refuse to give compensation to the family members. हाँ या ना, सेम चीज को मैंने अपने तरीके से समझाया. Yes or no? चलो नेक्स्ट पे जाते. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. ओके, बुक बंद कर दो ना. ओके, बुक में एग्जांपल्स अभी आपको समझ गया, हर एक में एग्जांपल है, ठीक है. विल बी एबल टू राइट. नाउ इन लोग क्या बोलते हैं, पंखा बंद कर. प्रिंसिपल ऑफ यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट. मतलब इन लोग क्या बोलते हैं मालूम है, ये हाँ ये तो बंद ही कर, मेरे को नहीं चाहिए यार, बंद कर. ये आगे वाला है बेटा, जो तू, हाँ वो आगे वाला है, बंद कर. वो पीछे वाला है. ओके, नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हेन आई से प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस, अरे ये वाला बंद करना था, सॉरी. जो भी चीज का आप इंश्योरेंस ले रहे हो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन यू आर मेकिंग अ क्लेम, इन दोनों टाइम पे जो भी सब्जेक्ट मैटर रहता है ना, उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए. नहीं समझा? जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जिसने बोला मेरे को लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, किसकी लाइफ का इंश्योरेंस, तो शी हैज द डायरेक्ट इंटरेस्ट इन हर ओन लाइफ, शी कैन टेक एन इंश्योरेंस. हाँ या ना? क्लेम करने के टाइम वो है, जिंदा है तो है.
30 years, obviously we want her there, so obviously she can take a claim. नहीं है, इसने इसको अपना नॉमिनी बना के रखा था, तो कैन स्वरा क्लेम? मतलब इंश्योरेंस लेने के टाइम जो ले रहा है उसको जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए, और जब आप क्लेम कर रहे हो तो क्लेम करने के टाइम जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसमें आपको अपना इंटरेस्ट होना चाहिए. एम आई क्लियर और नॉट? हाँ या ना? बहुत टाइम ऐसे होता है लेने के टाइम किसी ने इंटरेस्ट दिखाया था, आई मीन इंश्योरेंस लेने के टाइम, और क्लेम करने के टाइम किसी और का इंटरेस्ट रहेगा. कभी कभी लेने के लिए आपने ले लिया था बिकॉज तुम्हारा इंटरेस्ट है, लेकिन जब तुम क्लेम करने जाओ तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होगा. आप बोलोगे सर ये कैसा है? हो सकता है. मेरे पास एक व्हीकल है, मैंने खरीदा, मैंने इंश्योरेंस लिया, 6 महीने के बाद मैंने बेच दिया, इसको बेचा, और उसमें बाद में डैमेज हुआ, तो क्लेम तू करेगी कि मैं? क्यों? बिकॉज शी इज नाउ द ओनर, so not the owner of the vehicle but she is also having the interest over the insurance claims. ऐसा होता है, बरोबर है? एक और बताता हूँ. when a couple is married, ठीक है, तो मैरिज में ऐसा होता है कि वाइफ को हस्बैंड के प्रॉपर्टी और इसमें इंटरेस्ट होता है, सेम वेज हस्बैंड को वाइफ के प्रॉपर्टी और इसमें इंटरेस्ट होता है, बरोबर है? राइट. बट अगर दोनों का डिवोर्स हो गया तो देन दे कांट हैव क्लेम्स ओवर ईच अदर्स प्रॉपर्टी एंड वेल्थ. सेम वेज इंश्योरेंस क्लेम्स. हाँ, अगर तुम लीगली डिवोर्स्ड हो, you live separately, on paper you are still married, you will still have a claim. ठीक है? You are not separated, I mean you are divorced, you don't have a claim. समझा? पक्का समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अभी मेरा पॉइंट क्या है इन शॉर्ट, जिस भी चीज का आपको उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, बरोबर, यू शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट. तो आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट है तो आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, और अगर क्लेम करने की बात आए तो क्लेम कर सकते हो. ओके, इसमें एग्जांपल्स है. टेल मी वेदर वन पार्टनर, पार्टनरशिप बिजनेस में one partner will have insurable interest in the in the other partner's insurance. दो पार्टनर्स है बिजनेस में, पार्टनरशिप में, तो एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा? सोच के बोलो, होगा या नहीं होगा? बताता हूं. समझो दो पार्टनर्स है, ठीक है, ये पार्टनर्स है दोनों, इसको इसके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं वो डिपेंड करता है. ऐसे मैं समझा, तो इंटरेस्ट रहेगा तेरे को भी इसके प्रॉपर्टी, आई मीन इंश्योरेंस जो पॉलिसी उसमें इंटरेस्ट होगा. कभी मालूम है, सपोज वन ऑफ द पार्टनर डाइज, ठीक है, एंड देर इज सम फॉर्म ऑफ लायबिलिटी विच इज सपोज टू बी डिस्चार्ज्ड, एंड इफ द बिजनेस प्रॉपर्टी इज इनसफिशिएंट, एंड अगर इसके घर वाले क्लेम कर रहे हैं इंश्योरेंस, तो पहला हक इसके फैमिली मेंबर्स का नहीं आएगा, पहला हक पार्टनरशिप फर्म का आएगा, बिकॉज उनका लायबिलिटी है ना. ये नहीं बोल सकते हमारा तो बच्चा गया, हमारी तो बच्ची गई, हमारी तो बेटी गई, हमारी तो बीवी गई. नहीं भाई, पहले यू आर अ पार्टनर, एंड पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म. अच्छा, फर्म इज सफिशिएंट टू पे द लायबिलिटीज, नो प्रॉब्लम. फर्म की लायबिलिटी इज गोइंग बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ द फर्म, देन यू, बिकॉज नहीं तो तेरे पे आएगा ना पर्सनली. अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा था पार्टनर्स की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है, बरोबर है? आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बिजनेस प्रॉपर्टी इनसफिशिएंट हो रहा है, समझा? पक्का? ओके, और एग्जांपल. पार्टनरशिप तुम्हारा तुम्हारा क्या बोलते हैं, डीड में देयर इज, यू हैव डिसकंटिन्यूड और पार्टनरशिप, तो खत्म हो गया ना. तुमने लायबिलिटी डिस्चार्ज कर लिया, फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है. लायबिलिटी तुम्हारा है एंड बिजनेस प्रॉपर्टी इनसफिशिएंट हो रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए, इट इज ओनली देन. समझा? ओके. अच्छा, टेल मी गाइस, कैन यू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, लाइक एक इंसान को वाइफ के इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा, खुद की वाइफ? A person can have insurable interest in her wife, I mean in his wife. खुद की है तो वाइस वर्सा, बरोबर है? अच्छा, टेल मी गाइस, यू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे, योर चिल्ड्रन. अरे तेरे बच्चे होंगे तो उनके उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा.
योर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, लेट मी क्लैरिफाई, लीगली एडॉप्टेड चिल्ड्रन। मैडम बच्चे तो फिर भी तेरे हैं। एक मिनट, यू एंड योर हस्बैंड, ठीक है, यू हैव अ चाइल्ड, अभी क्या प्रॉब्लम है? बच्चे का पार्टनर कैसे होगा बे? ये महाराष्ट्र है। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, पहली बात स्टेट समझ, महाराष्ट्र है, राजस्थान नहीं है। मैं अभी भी नहीं समझ रहा हूं, उसका पार्टनर कैसे हो सकता है बच्चे का? मैडम इसके पहले का एग्जांपल क्या था मेरा? प्लीज, थैंक यू वेरी मच, यू एक्सेप्टेड दैट। मैं बोल रहा हूँ वाइफ हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ, वो हो गया एग्जांपल। मैं बोल रहा हूँ अगर तुम हो, तुम्हारे बच्चे में तुम्हारे पर्सनल इंटरेस्ट आएगा कि नहीं, वो तो उसके पार्टनर का आएगा। अरे बच्चे का पार्टनर, थैंक यू, इसको अवॉइड करो। ये क्या इसने जैनी के हिसाब से सोचा, बट एनीवेज, ये जब हम सुनते हैं ना ऐसी स्टोरी, हमारे मुंह से भी वही निकलता है। एनीवेज, टेल मी गाइस, अगर बच्चे तुम्हारे हैं तो विल यू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन योर ओन बायोलॉजिकल चिल्ड्रन या लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन? सिमिलरली, एज चिल्ड्रन, डू यू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन योर पेरेंट्स? योर पेरेंट्स? नो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस चीज में तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट लगता है ना, उसी में होता है। मतलब बच्चे है ना माँ बाप की वजह से, माँ बाप बच्चे की वजह से नहीं है। ओह शिट, अभी से इसको नहीं समझा गाइस, जरा चेंज कर दो, पोगो चालू कर। गाइस समझो, व्हाई एज चिल्ड्रन यू डोंट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन योर पेरेंट्स? डिपेंडेंसी तुम्हारा तुम्हारे पेरेंट्स पे, पेरेंट्स का तुम्हारे पे नहीं है। सी डजंट मेक अ डिफरेंस कि तुम अपने बच्चों के लिए आई मीन अपने माँ बाप के लिए एज बच्चे तुम पॉलिसी निकाल रहे हो, बट व्हेन इट कम्स टू क्लेम, व्हेन इट कम्स टू योर यू नो राइट ओवर द क्लेम, इट्स ओनली विद द पेरेंट्स एज फार एज देयर किड्स आर कंसर्न। किड्स जैसे इसने बोला ना, अगर शादीशुदा है तो उनकी वाइफ को और उनके हस्बैंड को जाएगा, माँ बाप के उसमें तुमको क्लेम नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? नॉमिनी इज अ डिफरेंट थिंग, बट लीगली यू डोंट हैव अ क्लेम, लीगली तुमको क्लेम नहीं होता। वो तो ऐसे ही रहता है, माँ बाप बच्चों के नाम पे ही करके जाना चाहते हैं, और बच्चों को कुछ हो जाता है तो माँ बाप का ही क्लेम आता है, वो अलग चीज़ है। बट वॉट डज द लॉ सेज, यू कैन नॉट बी प्रपोजिंग ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स फॉर अ क्लेम और फॉर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तू बच्ची है, तेरे माँ बाप ने तेरा इंश्योरेंस लिया रहेगा बिकॉज यू आर नॉट हैविंग अ लीगल स्टेटस फॉर योर सेल्फ, बट एज अ चाइल्ड, एज अ डॉटर, यू कैन नॉट हैव एनी प्रपोजल और एनी क्लेम ओवर द पेरेंट्स इंश्योरेंस, तुम नहीं कर सकते। तुम तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे बच्चों के लिए कर सकते हो, दैट इज एट द टाइम ऑफ क्लेम। मैं बोल रहा हूँ तू अपने माँ बाप के बिहाफ पे पॉलिसी नहीं ले सकता। पप्पा चलो आप पॉलिसी ले लेते, दे विल प्रपोज देमसेल्व्स, यू कांट प्रपोज ऑन बिहाफ ऑफ देम। दैट्स नॉमिनी क्यों बनाते हैं? ईदर और सर्वाइवर, मैं नहीं हूं तो कोई और, तो दैट इज नॉमिनी। बट वो मैंने लिया है ना, मैंने तेरे को नॉमिनी बनाया, तू अपने आप को नॉमिनी बनाएगा, माँ बाप पापा लो मेरे को नॉमिनी बनाओ, यू कांट डू दैट। बरोबर है? नहीं तो इस हिसाब से तो बहुत सही है ना। अभी तुम समझ रहे हो इंश्योरेबल इंटरेस्ट 1:5 एंड 5:1 में कितना फर्क है? पारे तो अलग है यार। इज लाइक यू नो व्हाट, सीजन एक तो मस्त है, आज को वैसे तो बहुत अच्छा है, ये सो नो बारिश में तो, बोलते बारिश के सीजन में ना मरीन लाइंस पे घूमने का अलग ही मजा है।
बट जब वो गया फर्स्ट डे पे देखा बहुत पानी वानी आ रहा है, बड़े बड़े वेव्स आ रहे हैं, इसको डर लगा मरीन लाइन्स को कुछ होगा, तो मेरा फेवरेट स्पॉट है, मैं जाके मरीन लाइन्स का इंश्योरेंस लेता हूँ। पॉसिबल है? उसके बाजू वाला तो सही था, बोलता है मरीन लाइन्स में कुछ मजा नहीं है, गेटवे पे बहुत ज्यादा मजा आता है। बोलता है मेरे को गेटवे का इंश्योरेंस लेने का, वो सब तो छोड़ो, उधर से टेररिस्ट भी आते हैं, और ये तो अलग ही नालायक है। बोलता वो सब तो ठीक है, लेकिन बिपाशा ओए होए। यू नो लास्ट ईयर तक मैं ऐश्वर्या का एग्जांपल लेता था, फिर मेरे को किसी ने बोला कि केपी सर की फेवरेट है, फिर मैंने एग्जांपल लेना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने बोला किसी और का इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मेरे को किसी ने बोला था ऐसा, ये भी है ना, फिर मैंने वही टाइम पे चेंज कर दिया, मैंने बोला किसी और का इंटरेस्ट में मैं क्यों इंटरेस्ट दिखाऊं। मालूम पड़ा मैं इधर ऐश्वर्या राय का एग्जांपल ले रहा हूँ, केपी सर मेरा अभिषेक कर रहे हैं। कैसा नो? नहीं हो सकता ना? नाइस वन ना, थैंक्स 5 रुपए दे। समझा? एवरीवन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बड़ा इंटरेस्ट आ गया आंसर में लोगों को अचानक। सी, so insurable interest refers to what the financial stake in the subject matter of the insurance, like the insured must have the complete interest for all the insurance contract. Yes or no? Means, oh बारिया 1:5 देख, एक जन से पानी मांगता 5 बॉटल आती है भाई तेरे पास। Anyways, it means benefiting financially from existence of the subject matter and suffering losses if it does not exist. मतलब सीधा बात है ना कि ऐसा भी हो सकता है कि जब इंश्योरेंस लिया तभी तुम्हारा कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, पर जब क्लेम लेने के लिए आए तो तुमको इंटरेस्ट जाग भी गया, मतलब इंटरेस्ट मिल भी गया। होता है ना पॉसिबल ऐसा? फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पेरेंट्स ने, मैं जब बच्चा था तब से मेरा इंश्योरेंस लेके रखा है, बरोबर है, तब तो कोई था नहीं, बट मे बी इन द फ्यूचर इफ देयर इज अ क्लेम टू बी मेड तो मेरी वाइफ का इंटरेस्ट बनेगा ना। शी मे नॉट बी इवन एग्जिस्टेंट व्हेन दैट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म्ड, बट नाउ शी हैज द इंटरेस्ट। व्हाई? बिकॉज क्लेम के टाइम सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस अलग हो गई। यस और नो? जरूरत नहीं है, लीगली योर वाइफ इज योर फर्स्ट क्लेम, क्लेमेंट इज योर वाइफ बाय डिफॉल्ट, तुम्हारा वाइफ को ही क्लेम मिलता है ना, शी इज योर, द फर्स्ट डिपेंडेंट इज योर वाइफ। वही होता है ना माँ बाप में है, अगर इधर ऑफ द पर्सन इज नो मोर, तो एज अ चाइल्ड यू आर द सेकंड नॉमिनी, फर्स्ट नॉमिनी इज द पार्टनर। पार्टनर को नहीं देना हो तो डिवोर्स कर लो ना भाई, लीगली विल में डाल दो कि मेरे को इसको कुछ नहीं देना है। इसके लिए तो इंसान बोलता है ना विल बना दो, और मैं भी इसके लिए बोलता हूँ ना, वेयर देयर इज अ विल आई वांट माय नेम इन इट। ओके, तेरे को तो 5 नाम है बे। एक सेकेंड गाइस, भाई इंश्योरेंस मेरे को मालूम है 3-4 घंटे मेरे को ऐसे ही नहीं लगते इंश्योरेंस में, बोल। अनाथ, तो वाइफ नहीं है वो। कोई नहीं, कंपनी के खुद के पास रहेगा, डजंट मैटर, जॉब में क्या उसका लेवा देवा है। क्लेम कौन कर सकता है? जिसका उसके फाइनेंशियल इसमें कुछ इंटरेस्ट हो। अब उसके लाइफ में कोई बचा ही नहीं है, कुछ नहीं। पहली बात, अगर इतना ही अनाथ है वो बंदा, इतना ही, साउथ का एक मूवी है जिसमें आगे पीछे दाएं बाएं साइड में कोई नहीं है, वो पहली बात इंश्योरेंस लेगा ही नहीं ना। व्हाई विल यू वांट टू वेस्ट मनी? इन्वेस्टमेंट करके रखेगा, इंश्योरेंस नहीं लेगा, सिंपल एज दैट। कुछ नहीं, बंद कर देगा वो। खुद का ही लेगा ना रे। बट जब भी वो मरा तभी तो वाइफ थी ना, तो लेके ही जाएगी पागल। तू छोड़ेगी? नहीं, हाँ या ना बोल। पैसा, बिकॉज जो चीज गया वो तो गया।
तो तू मेरे को एक बात बता, जैसे मरा तो तू चली भी क्यों गई? तेरवा तो खत्म करके जाती। ए रिलैक्स, मैं भी तेरे को इमेजिनरी सिचुएशन बोला ना, सामने पैसा पड़ा है तो थोड़ी ना छोड़ने वाली है तू। तो मरा नहीं है ना वो। अच्छा, और तू उसको छोड़ के जा रही है। हाँ ए रिलैक्स, सेम मेरे को भी डिस्टर्ब होता है। हाँ ऐसी बीवी। हाँ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, गाइस एक सिचुएशन है। ओ बेटा बेटा, सिचुएशन है, सुन, इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। एक बंदा है जो हॉस्पिटल में बस जमा होने वाला है, ओके, और उसी टाइम पे उसकी बीवी उसको छोड़ के चले गई और वो जमा हो गया बाद में, तो पैसा किसको मिलेगा? पॉइंट समझो, सेपरेटेड रहना और डिवोर्स होने में फर्क होता है। मैं बताऊं एक सिचुएशन बताऊं, एक सिचुएशन बताऊं, रियलिटी बहुत जन को पता भी रहेगा। 2021 में मुलुंड में एक बड़ा इंसिडेंस हुआ था, जहाँ पे एक लड़के ने पहले अपने ग्रैंडफादर का मर्डर किया, फिर अपने बाप का मर्डर किया, और बाद में खुद सुसाइड कर लिया। हाँ ठीक है, सीरियल किलर नहीं है भाई, सीरियल किलर कहाँ पे हुआ? सीरियल किलर में किल करता है, सुसाइड नहीं करता है। बराबर, सीरियल के अच्छा 3 हुआ ना, 2 को मारा, खुद भी मरा, 3। रिलैक्स, सुनना है, ओके। अपने को क्या है, क्राइम थ्रिलर नहीं बनाना इधर, सुनो, ओके। सो बंदा है ना, मैं पहले बंदे का हिस्ट्री बताता हूँ। सौरभ वौरभ कुछ तो नाम था उसका, गौरव सौरभ वॉटेवर। भाई गौरव नहीं कर सकता, उसके साथ हो सकता है। आया नहीं है गाइस, फील फ्री। ओके, बंदे का प्रॉब्लम ये था कि ही वाज थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब, सॉरी, पर उसका थोड़ा एक्सट्रीम था, ओके। प्रॉब्लम उसको था, ही वाज हैविंग दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी कि भाई वो मर्डर वर्डर तक पहुंच जाए। अपने गौरव का प्रॉब्लम है, उसको देख के अपने को इच्छा होता है। थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, ओके। सुनो अभी, नाउ सीरियसली सुनो। तो दिस गाय वाज हैविंग सम फॉर्म ऑफ यू नो मेंटल इश्यूज, ठीक है। उसके बाप ने उसको असाइलम में ही रखा था फॉर लॉट ऑफ इयर्स, 4-5 साल से उसको वहीं पे रखा था फॉर हिज ट्रीटमेंट, ओके। उसका बाप, गूगल पे उसका नाम डालो तो नाम के आगे पूरी उसकी हिस्ट्री जोग्राफी आती है। मंगेश मांगे करके, मांगने करके उसका नाम है, ठीक है। ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर नोन टू द होल वर्ल्ड, बट या आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ है। बंदे के पास बहुत पैसा, हुँ? किसी ने उसको बोला रहेगा कि तू पूरे दुनिया को हील करता है, अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तो उसको समझ लो ना, 2-4 महीने ही हुए थे, उसको वापस यहाँ पे लेके आया, एंड आई थिंक इट वाज द मंथ ऑफ दिसंबर और जैन 2021, ओके। 2020 दिसंबर रहेगा, 2021 जैन रहेगा, आई थिंक सो, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। एंड ये सीन हो गया, और मुझे भी मालूम पड़ा, मुलुंड का है न्यूज़। जैसे ही न्यूज़ आया तो मैंने एक बंदी को टेक्स्ट किया, शाम तक उसका रिप्लाई नहीं आया। शाम को उसका रिप्लाई आया, सर आई नीड टू टॉक टू यू। मैंने बोल, सर आई सॉ इट, का नेबर ही था। वसंत ऑस्कर बिल्डिंग का सीन है ये, कोई रहता है वसंत ऑस्कर में तो उसको पता रहेगा, नहीं रहता तो उनको पूछ लेना, ठीक है। मालूम वसंत ऑस्कर बिल्डिंग वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग है, उसका सीन है ये। उसने बोला सर अभी हुआ क्या, वो बंदा मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था, तो एक दिन ऐसा हो रहेगा बंदा रेज में रहेगा। पहले आया घर पे, उसके ग्रैंडफादर वॉज ऑलरेडी बेड रिडन, तो जाके अपने ग्रैंडफादर को चाकू से मारा। ग्रैंडफादर का केयर टेकर था, वो डर के वो बाथरूम में छुप गया, बंद कर दिया। इसने बहुत बार बजाया बजाया, बाहर ही नहीं आया वो। ये देख के, इतना आवाज़ सुन के नेबर्स गॉट अलर्ट, तो उसने उनके बाप को फ़ोन किया। जैसे बाप घर पे आया, उसने बाप को अटैक किया, इतना मारा उसको कि नाइफ टूट गया,
तो उसका बाप बचते बचते घर के बाहर आया एंड ही वेंट इनसाइड, ही गॉट अनदर नाइफ। और ये जो मैं बोल रहा हूँ नेबर ने तो पूरा देखा, ठीक है, उसको चिल्ला रहे पागल क्या कर रहा है ये वो, कुछ नहीं। लास्ट में वो डोर पे आया, डोर पे उसको मारा, उसके बाप को इतना जोर से मारा कि वो स्टेयरकेस पे का लाइक लिटरली बॉडी ऐसा स्लोप स्लाइड करके नीचे जा रहा है। कुछ नहीं, घर वाले इतना चिल्ला रहे थे, आजू बाजू वाले पागल ये वो, हम खोल नहीं रहा, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, देखेगा भी कैसे कोई। और इतना सब हुआ हुआ हो गया, वो बंदे को समझा नहीं, हो जाके खुद कूद गया फ्रॉम द 6th और द 5th फ्लोर, आई डोंट नो, ये कूद गया। नीचे बच्चे लोग खेल रहे थे, उनके लिए अलग ट्रॉमा, ये सीन हो गया। एंड आई थिंक दिस वाज अ संडे विच हैपेंड, आई एम नॉट श्योर बट दिस वाज अ संडे। ओके, अब एक पार्ट ऑफ द स्टोरी में ऐसा हुआ, नहीं सॉरी, या दिस हैपेंड ऑन अ संडे, जो भी डे आई डोंट नो, जाने दो। तो मैंने है ना, ये न्यूज़ आया तो आई काइंड ऑफ फॉरवर्डेड इट टू सर्टेन पीपल के, यार ऐसा ऐसा मुलुंड में सीन हो गया। ये मैंने फॉरवर्ड किया सीन, कुछ नहीं, शाम को मैं घर पे आया ना, मेरी वाइफ आई, मेरे को बोला तूने न्यूज़ पढ़ा, मैंने ही तेरे को फॉरवर्ड किया। बोले तूने पूरा न्यूज़ पढ़ा क्या? मैंने हाँ। उसने बोला ये मेरा पेशेंट था। एंड एज आई एम सेइंग ना, दिस हैपेंड ऑन अ संडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सैटरडे को वो बंदा मिस्टर मंगेश जो था और उसका बेटा उनके क्लिनिक पे आए थे। वाइफ ने उनका ट्रीटमेंट किया था, उन लोग का तो एक लंबा चौड़ा बिल था, वो बिल जाने तो भूल जाओ। ही वॉज अ सेलिब्रिटी, मतलब उनका बिल बहुत बड़ा था, दैट रिमेन्स अनपेड। वाइफ की फटी क्यों? बिकॉज वो बंदा उधर आया था, उसका बेटा, वो तभी भी उसको चाहिए तो कुछ भी कर सकता था, ठीक है, वो जाने दो। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, डिटेल इन्वेस्टिगेशन में गए तो वाइफ के क्लिनिक में दूसरे सारे लोग हैं, तो वन ऑफ द पर्सन ना कम्स एंड आस्क्स मी, यू नो व्हाट, तू तो यार कॉमर्स फील्ड वाला है ना, मेरे को एक चीज़ बता भाई, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा हस्ती है, बाप भी गया बेटा भी गया, वाइफ नहीं रहती उसके साथ। अब मेरे को नई चीज़ पता चली, ये इसका जो मेंटल डिस्टर्बेंस है ना बच्चे का, वॉज कॉज ऑफ दिस पर्सन who forced her wife, I mean his wife to divorce, ने डिवोर्स करवाया उसका कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, जो भी इनका पर्सनल इशू रहेगा, ठीक है, उसके लिए अपन कमेंट नहीं कर सकते। एंड दे हैड अ डॉटर ऑल्सो। तो कस्टडी में क्या हुआ मालूम है? द मदर टुक अवे द डॉटर, द सन देन वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फादर, एंड बिकॉज द सन डिड नॉट गेट द लव ऑफ हर मदर, आई मीन हिज मदर, एंड ये सब प्रॉब्लम हुआ, ही डेवलप दिस हेट्रेडनेस टुवर्ड्स हिज फादर एंड ग्रैंडफादर। ग्रैंडमदर तो बहुत पहले जमा हो गई थी, एंड ये पहले से ही है ना ऐसा एग्रेसिव हो गया था, इसके लिए उसको असाइलम में रखा था, और वो 4-5 साल रखा था, उनको लगा कि ठीक हो गया रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर कि तू इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, भूतनी के बच्चे को तो तू ठीक कर, घर पे बोला उसको तू ठीक कर, व्हाई शुड समवन एल्स टेक दैट? तो बस वो रेज में उसने अपने दादा का उसको मर्डर करके उसको जमा किया और बाप को भी कर दिया, और बाद में खुद भी कूद गया, ठीक है। जो हमारा इधर डिस्कशन चालू था कि भाई इसका इतना सारा जो नेटवर्थ है उसका क्या होगा, वाइफ डिवोर्स्ड है, तो ऑब्वियसली उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा बेटी लेके गई, वो तो बायोलॉजिकल डॉटर है ना, उसके साथ तो तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ है, नीदर उसको अपने विल से निकाला रहेगा या कुछ भी निकाला रहेगा, डॉटर तो है ही है। एंड ऐसा था, द मदर यूज टू मीट द सन वेर एवर ही वॉज इन द असाइलम, एंड द फादर ऑल्सो यूज टू मीट द डॉटर। तो डॉटर आज भी थी, तो उसकी मदर जिसने सेकेंड मैरिज भी कर लिया है और डॉटर उसकी कस्टडी में है, बिन मतलब का डॉटर की प्रॉपर्टी जो उसको, मतलब बाप की प्रॉपर्टी जो डॉटर को मिले उसमें मजे ले रही है। ये रियल सीन है, और ये पेपर वेपर में आया नहीं है, बट दिस इज द फैक्ट। हमने पूरा इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकाला, और हमने, इन लोग ने क्यों निकाला मालूम है? बिकॉज अभी कुछ नहीं था ना, तो इन लोग ने उसकी वाइफ को कांटेक्ट किया फॉर द पेमेंट, 7.5 लाख रुपए का बिल था, नहीं मिला, बट दे कॉन्टैक्टेड ना, अगर हो सकता है तो आप क्लियर ऑफ करो, बोलता मेरा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी डॉटर को सब कुछ मिला है। ऑब्वियसली एक लंबा लीगल प्रोसीजर होता है, मिलता है इसके लिए, तो जिसमें भी तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट हो रखो, ठीक है। वेल डन बालिया, गॉट इट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट समझा कि नहीं समझा? यस और नो? बेटी का तो अलग ही दिवाली निकला ना यार नहीं, नॉट इन गुड टर्म्स। फादर की तरफ दोनों को कुछ नहीं था, आई मीन बोथ द सन एंड द डॉटर, बिकॉज ही वॉज क्वाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर हैपन। आज ही मेरे को पता है, लेक्चर खत्म हो गया, पहले मंगेश मांगे कौन था भाई कौन है उसकी बेटी? चले तू वही सोचा ना
को सर्च नहीं करना. Got it? टाइम पेट्रोल किसने नहीं कर सकते. पर्सन इज डेड. उसकी आत्मा आएगी क्या लड़ने के लिए. बेवकूफ वाला सवाल मत करो यार. जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए तुम दूसरे पे कैसे डाल सकते हो. कौन जाएगा मतलब मगजमारी करने के लिए. ठीक है कुछ नहीं कर सकते. यू अगेन यू हैव टू बी सिंपैथेटिक टू द लॉस. ये सब बाद में पता चला अपने को. एट दैट टाइम तो नो वन न्यू. तू आज भी देखेगा ना न्यूज में. अगर गूगल पे डालूंगा ना मून में ट्रिपल मर्डर केस, आई मीन डबल मर्डर एंड सुसाइड केस, उसमें कहीं पे भी उसकी बीवी और बेटी का कोई जिक्र ही नहीं है. एंड व्हाई विल एनीवन वांट टू बी देयर एट दैट टाइम्स. क्योंकि पूरा पुलिस का पूरा इन्वेस्टिगेशन मगजमारी सब तुमको करना पड़ेगा. ये तो लास्ट में सब आ जाता है कि इसको क्लेम कौन करेगा. तो लीगल सिस्टम ही तुमको बोलता है कि इट इज योर्स. तो तुम खाली क्या करोगे, साइन करके एक्सेप्ट कर लोगे. बाकी तुम कोई मगज यू आर नॉट गोइंग टू पुट एनी एफर्ट्स फॉर दैट. क्योंकि एफर्ट डाला तो तुमको स्टार्ट से लेके एंड तक मरना पड़ेगा. मिलेगा पर ये तो तुमको मतलब इट इज एन रेडीमेड प्लेटर यार. व्हाई आर यू वांटिंग टू गो टू द किचन. खाके खाली खाओ मजे लो. टाइम लगेगा ना यार बस. चलो नेक्स्ट. हाँ बोल बे. और कुछ था बेटा पूछना. बड़ी है वो उसकी बेटी. ठीक है चलो. नहीं इसने कभी भेदभाव नहीं किया. मैं तेरे को बता रहा हूँ. यस. अच्छा मेरे को लगा डाउट है. ये तू कल आई थी मैडम. कल तो लेक्चर ही नहीं था. हाँ बोल के मतलब क्या जा. किसी ने थैंक यू तो बोला ही नहीं मेरे को. मैं 4 बजे तक इधर ही था. बोल मेरे को जल्दी जाना था घर पे सोने के लिए. मैं 4 बजे तक इधर ही था. वही तुम्हारा कल के इसका. मेरे को लेक्चर लेने का वो नहीं था. मेरा सर फट रहा था. मेरे आंख में ना पानी आ रहा था. मतलब अभी मेरे में इतना भी पेशेंस ना मैं लेक्चर लूँ. मैं बोला बस मैं जा रहा हूँ. लेकिन फिर कल इतना सब काम आ गया ना. तो दिस इज द टुडे इज द 4th डे मेरा सर दुख रहा है कांस्टेंट. करना पड़ेगा. नहीं उसको इधर से ज्यादा मैंने कभी बोला ही नहीं. हो जा आगे पीछे. बस इससे आगे जाना ही नहीं है. रिलैक्स. नेक्स्ट. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. अभी किसी को डाउट है. ओके नेक्स्ट. कल अपना एक डिस्कशन निकल नहीं परसों अपना एक डिस्कशन हुआ था मालूम है ना. क्या जनरली इंश्योरेंस में होता क्या. जितने का नुकसान उतने की भरपाई. विल इंश्योरेंस लेट प्रॉफिट हैपन टू यू. बरोबर है. हाँ या ना. मतलब जैसे आई थिंक आपने डिस्कस किया था मेरे रूम का वैल्यू 10 लाख है. ओके एंड मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया. एंड सपोज यहाँ पे फायर या थेफ्ट हुआ वर्थ 5 लाख का लॉस है. तो मेरे को कितना मिलेगा. जितने का नुकसान उतने का भरपाई. हाँ या ना. पक्का. लेकिन उसके ऊपर अपन ने एक और चीज भी डिस्कस किया था. क्या. दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी का मतलब ये होता है ना जितने का नुकसान उतने की भरपाई. हाँ या ना. बट उसके ऊपर अपन ने एक और डिस्कशन भी किया था कि दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस. होता है क्या. विल इट बी एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस. क्यों. बिकॉज the value of a human life cannot be calculated in terms of money. Yes or no. एग्जाम्पल देता हूँ. भारिया है देखो अपना. भारिया ने ना अपने आप के लिए खुद के लिए ना 1 करोड़ का इंश्योरेंस निकाला था. अनफॉर्चुनेटली जमा हो गया. घर वाले को पता चला 1 करोड़ का इंश्योरेंस है. घर वालों को मालूम पड़ा 1 करोड़. लोग गए क्लेम करने के लिए. मालूम पड़ा ओ 1 करोड़ है. अरे काय का 1 करोड़. साला 100 रुपए का औकात नहीं था इसका. 100 रुपए ही दो. कैन यू टर्म इट इन दैट वेज. नहीं जाने तो घर वाले इतने तेरे साथ नहीं रहेंगे. उल्टा इसने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया था. ठीक है 10 लाख फिलहाल थोड़ा समझते हैं अपन. 10 लाख का इंश्योरेंस लिया. घर वालों को मालूम था कि इंश्योरेंस है. घर वाले गए क्लेम करने के लिए. मालूम पड़ा 10 लाख का ही है. वो तो कहा 10 लाख. हमारा बेटा तो करोड़ों में था. हमको ज्यादा चाहिए. पॉसिबल है. लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता. जितने का इंश्योरेंस हो पूरा मिलता है. इसमें लॉस यू कांट कैलकुलेट. यू कांट टर्म इट इन मॉनेटरी टर्म्स. बरोबर है. इसके लिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस. व्हाई. बिकॉज द वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी.
बरोबर है? हाँ या ना? पक्का? अभी एक सिचुएशन अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस किसी ने भी लिया, फॉर एग्जांपल एनीवन हैज टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका किसका जैनी का एग्जांपल था ना कि 30 साल के लिए तूने इंश्योरेंस लिया था वर्थ 50 lakhs एंड यू पेड एन प्रीमियम ऑफ 15,000 a year which was 1,80,000, नहीं 15,000 a month and 1,80,000 a year which was 5,40,000 for 30 years। हाँ या ना? हाँ या ना? बरोबर है। अब सीन ऐसा है ना कि 30 years के बाद ऐसा हुआ कि प्रीमियम लैप्स आई मीन पॉलिसी लैप्स हो गया, खत्म हो गया, ठीक है? तो इसको कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पैसा कैसे मिलेगा? पॉलिसी खत्म हो गया, 30 साल तूने प्रीमियम पे किया, कुछ नहीं, हो गया खत्म, तो फिर क्या? क्या मिलेगा? किसने बोला? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं वापस वापस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। ये 30 साल इसने हर साल 15,000 टोटल 5,40,000 ओवर स्पैन ऑफ 30 years प्रीमियम पे किया, 30 साल खत्म हो गए, पॉलिसी खत्म हो गई, तो इसको कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा? मैं बोलता हूँ कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलता। हाँ, अगर ऐसी पॉलिसी है जिसमें अगर इफ शी डाइज तो घर वालों को पैसा मिल रहा है, इफ शी कंप्लीट्स द टेन्योर तो इसको मिलेगा। पर जब ऐसी पॉलिसी आप लेते हो ना, एंडोमेंट बोलते हो उसको, मतलब साथ भी बात भी ऐसा, ठीक है? तो उसका प्रीमियम इतना कम नहीं होता, प्रीमियम ज्यादा होता है फिर उसका महीने का 30-40 हज़ार का, आई मीन साल का 30-40 हज़ार का प्रीमियम होगा। ओके, कि ये साथ भी और बात भी, मतलब इफ शी इज देयर टिल द एंड देन शी विल एंजॉय द बेनिफिट्स, अदरवाइज द फैमिली विल एंजॉय। बाकी जब प्रीमियम इतना कम होता है लाइक टर्म इंश्योरेंस वगैरह में, तो टर्म इंश्योरेंस जब खत्म हो जाता है ना, तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता। मेडिक्लेम इज डिफरेंट माय डियर, मेडिक्लेम इज फॉर मेडिकल एक्सपेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस है। ओके, तो टेल मी अगेन गाइस, आर यू काइंड ऑफ क्लियर विद दिस कि इसको इसमें पैसा नहीं मिल रहा है? नाउ यू टेल मी, आर यू हैप्पी विद दिस फैक्ट और नॉट? यू नॉट हैप्पी? मतलब इसका पैसा गया, यू मीन ही शुड गेट समथिंग? पक्का? ना मैं यहाँ पे आई आई हैव अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एनीवेज आई गिव एन एग्जांपल, ठीक है? नाउ यू टेल मी वेदर आई एम राइट और नॉट, बिकॉज मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस कुछ अलग है, ठीक है? सम इयर्स बैक ना, मॉर्निंग ना, सुबह 6:30-7 के बीच का टाइम था, बेल घर पे बैठ टिंग 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 टिंग, सुबह इतना जल्दी कोई घंटी नहीं मारता यार, ऐसा कोई मारता तो समझता है कि दिस इज काइंड ऑफ एन कॉल ऑफ इमरजेंसी। चार बटन टन टन टन, तो मॉम भी चिल्ला, अरे रुको भाई आ रहे, रिलैक्स। इतना घंटी सुन के आई वॉज ऑल्सो लाइंग देन, मैं भी उड़ गया, मतलब इन क्या हो गया? एंड माई डैड ही वॉज गेटिंग रेडी, तो देयर वाज दिस फैमिली फ्रेंड कपल जो आए, एंड द वाइफ शी वाज वेरी हाइपर कि क्या हो, ये ऐसा सब हो गया वो, एंड द हस्बैंड ही वाज लाइक मेरे को बैठने दो, एंड ही जस्ट लाइट डाउन ऑन द काउच, ठीक है? मॉम गई डैड को बुलाने कि ऐसा हुआ है, या है वो बंदे का नाम है क्या बोलते हैं, कल्पेश नहीं, कल्पेन। ओके, कल्पेन भाई ऐसे आए हैं, क्या हो गया भाई, रिलैक्स करो। कल्पेन भाई ऐसा हो गया एंड ही इज लाइंग, आप आ जाओ, मतलब हैड आल्सो रश्ड आउट नीचे। तो वाइफ ना हाइपर हो गई कि पूरा रात इनको ऐसा हो गया था, तो छाती पकड़ के बैठे हैं, पसीना हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, अब चेक करो, अब चेक करो, अब चेक करो। तो ऑब्वियसली डैड विल चेक, एंड बाकी सब ठीक था, एक बार बोला कि छाती पकड़ के बैठे थे, इंसान के माइंड में कुछ भी डाउट आता है, पहला कि भाई ये हार्ट अटैक या कुछ भी कार्डियक है। डैड ने चेक वेक किया, एक नहीं 2 बार प्रॉपर चेक किया, पल्स वल्स ब्लड प्रेशर सब कुछ सब कुछ सब कुछ। अब दिस बंदा वाज शोइंग ना मिक्स रिएक्शन, ही वाज लाइक अभी कैसा लग रहा है, अभी ठीक हो, क्या हो रहा है, थोड़ा घबराहट हो रहा है, थोड़ा पसीना छूट रहा है, ऐसा ऐसा, क्या हो रहा है, बहुत दुख रहा है। और इसमें उसको क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं, उसकी वाइफ को तो कुछ भलता ही हो रहा है, एंड उसके इतने हाइपर रिएक्शन देख के ना इधर अपना भी थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नहीं नहीं चेक करो ये वही होगा। दैट वाज 80% श्योर कि नहीं ज़्यादा कुछ है नहीं, मे बी बैड टाइम रह रहा है, कल मेरे साथ भी ऐसे हुआ, 3 बजे मैं भी उठ गया, मेरा सर फट रहा है, तो है तो होता है कभी कभी यार,
you're not okay, but that doesn't mean that there's something alarming. फिर भी एज अ प्रिकॉशन डैड ने कहा एक काम करते, लेट्स नॉट टेक चांसेस, लेट अस गो फॉर अ चेकअप एंड ऑल. तो डैड ने लिख के दिया, थोड़ा ब्लड टेस्ट करा लो, स्ट्रेस टेस्ट करवा लो, एक्सरे वेक्सरे सब निकाल लो, ईसीजी करवा लो. पहले सबसे पहली चीज़ है ईसीजी करवा लो, ठीक है. एंड ईसीजी का रिपोर्ट तुरंत मिलता है. सो वी वेंट, डैड ने डॉक्टर को फ़ोन किया, ईसीजी में कुछ नहीं था. नहीं अपन ब्लड टेस्ट करवाएंगे. ब्लड टेस्ट एक्सरे वेक्सरे सब करवा लिया. मैं आपको बता दूं ऐसा होता क्या है मालूम है, रिपोर्ट भले अपने को हम लोग बोलते शाम को आएगा, बट वेट रिपोर्ट है ना बहुत जल्दी बन जाता है. तो डैड ने पैथोलॉजी वाले को बोल दिया था कि जैसे वेट रिपोर्ट मिल जाए तो आप मेरे को फ़ोन करके बता देना, बिकॉज एक तो फैमिली फ्रेंड है, राइट. हम भी थोड़ा स्ट्रेस में आ गए थे, ठीक है. अब इसमें ना पैथोलॉजी वालों ने डैड को बोल दिया रहेगा, मैंने ही वाज देयर इन हिज क्लिनिक एंड ना, तो फ़ोन के बोल दिया रहेगा. एंड हम लोग भी ना थोड़ा भूल गए थे, बिकॉज दैट बंदा वेंट होम. मॉम ने एक बार उनकी वाइफ को भी फ़ोन किया, अभी ठीक है, अभी सोए हैं, ओके. डैड ने मेडिसिन भी दिया था कि भाई जाने तो उसको नींद नहीं आ रहेगा, नींद आ जाएगा तो हिल बी हैप्पी एंड हिल बी सिक्योर्ड, ठीक है. एंड कहीं ना कहीं हमारे माइंड से निकल गया वो चीज़. डैड भी भूल गए, हम लोग भी भूल गए वो. बट बाय डिफॉल्ट दीस पीपल हैड टू कम इन द इवनिंग विद द रिपोर्ट्स. तो शाम को आए, ठीक है, रिपोर्ट दिया. डैड न्यू, फॉर अस वी वर नॉट श्योर कि क्या है रिपोर्ट में, तो हम लोग में थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि क्या है रिपोर्ट में, सब ठीक है कि नहीं. तो डैड ने क्या किया मालूम है, बिकॉज उनको ऑलरेडी वेट रिपोर्ट आ चुका था ना, जस्ट देखने के लिए थोड़ा डिटेल्स में एग्जैक्टली किधर कुछ और है क्या, देयर इज नथिंग अलार्मिंग, तो कुछ भी नहीं है जिससे कि अपने को स्ट्रेस है, छोटा मोटा है, ये सर हाई है, बिकॉज वो थोड़ा ऐसा हो गया था. ही वॉज गोइंग थ्रू द रिपोर्ट, नहीं ठीक है बरोबर है. वाइफ, क्या कुछ नहीं है देखो बरोबर. डैड ने बोला नहीं ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, खाली अंकल को बोला थोड़े दिन ये सब अवॉइड करना, थोड़ा फ्राइड वाइड थोड़े दिन अवॉइड करना, ये वो बाकी कुछ ऐसा है नहीं. एंड तेरे को दवाई भी दिया है तो ठीक है खा लेना एंड यू विल बी ओके. और डैड ने रिपोर्ट बंद करके, अरे क्या देखो बरोबर कुछ रहेगा अंदर. डैड ने देखो बताया, देखो ऐसा कुछ है नहीं. भाई मैं बताऊं, लेम का लेम इंसान में ना रिपोर्ट समझ सकता है, बाकी समझेगा नहीं क्या क्या है, लेकिन इतना तो समझेगा कि हाई के लो है, क्योंकि उन लोग उसको हाईलाइट करते हैं. हाई मतलब हाई है वो रेंज के, लो तो उन्होंने बता क्या है बताओ. नहीं कुछ तो रहना चाहिए. मन में आ रहा था भेजा है इसमें रहना चाहिए, है ही नहीं. डैड ने थर्ड टाइम बोला, एंड मेरे डैड में पेशेंस कम है. मेरे डैड को गुस्सा आना है ना, ही विल बी एंग्री एंड अपसेट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. बोलता है भाभी कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ क्या कुछ नहीं है, मेरा 8,000 वेस्ट हो जाएगा. 8,000 का टेस्ट करवाया और कुछ नहीं है. ओके कुछ रिलेट हो रहा है. फिर कुछ रिलेट नहीं हो रहा है. आई रेस्ट माई केस. नहीं समझा, नहीं समझा. किसको किसको नहीं समझा, हाथ ऊपर करो. क्या ऐसे पूछूं किसको किसको समझा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. क्या समझा. दीवार पे खुद के दिमाग को मार जोर से. और किसको किसको क्या समझा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नहीं मेडिक्लेम का कोई लेवा देवा नहीं है प्लीज. नहीं
मेरा एक सवाल है, गाइस गाइस गाइस, मेरा एक सवाल है, कौन है ये लोग? ए बेटा सुन, फ्री टाइम में ना क्राइम पेट्रोल, भारत सावधान मत देख। नो वन अंडरस्टूड। वर्तिका समझी कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? जब जब पूछा तब तो दो हाथ ऊपर किए कि मेरे को कुछ चाहिए। बहुत जन यार, ऐसे बहुत जन हुआ। गाइस फॉर वंस प्लीज सोचो, तुम इधर सोच रहे हो कि मैंने ओवर स्पैन ऑफ 30 years you have just paid an premium of say what 5.5 lakh rupees, बट ये चीज के लिए तुम खुश नहीं हो? 30 साल जी तो गई है एंड शी इज अगेन शी इज फिट एंड फाइन। ऐसा नहीं कि 31वें साल के पहले दिन पे जमा हो गई, शी इज देयर। इंश्योरेंस क्यों निकालता है कोई? कि अनफॉर्चुनेटली ऐसी कंटिजेंसी हो जाती है कि कोई इंसान प्री मेच्योर डेथ आ जाती है, किसी को अनटाइमली डेथ हो जाती है, उसके लिए है। तुम ये सोच रहे हो कि मेरा इतने टाइम का प्रीमियम गया यार, मेरे को कुछ मिला ही नहीं। मिलता कब? जब जमा होती, चाहिए जमा हो। क्या सोच रहे हो? वो बंदी भी सेम, वो बंदी भी सेम ही है। 8,000 गया, अरे 8,000 में क्या चाहिए था? कुछ आए उधर? भाई सोचो ना, 8,000 में देर इज नथिंग। योर हस्बैंड एट दिस एज इज फिट। मतलब वो बेवकूफ में, तुम्हारी मेंटालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। समझा? बाकी ये बाप था यार, ये आउट ऑफ द बॉक्स था। क्या? सुनना, दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है? उसमें देखना एज है। मैं जाएगा तो मैं टर्म की तरफ जाएगा। एंडोमेंट में ना तेरे प्रीमियम में और तेरे क्लेम में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इट्स काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओनली। मैं उससे अच्छा इन्वेस्टमेंट की तरह और करूँ ना। प्रॉब्लम कब है? कि जब मेरे को अनटाइमली डेथ है। क्योंकि टर्म में क्या, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई मीन कम रेट ऑफ प्रीमियम में तुमको अच्छे खासे रेट का ये मिलता है, वैल्यू का इंश्योरेंस मिलता है। पहले बहुत चलता था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट गिविंग यू रिटर्न ऑफ मोर देन 20-22% ओवर द टेन्योर ऑफ 30 years। उससे अच्छा मैं उतना ही पैसा हर साल अच्छी खासी जगह पे इन्वेस्ट करूँ, गोल्ड में, स्टॉक्स में, भाई मेरे को 2,000-3,000 टका रिटर्न मिलेगा ओवर स्पैन ऑफ 30 years 40 years। एंड वो ऐसा पैसा है ना कि मैं कभी भी चाहिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसके लिए तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा जब तक पूरा नहीं होता। मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने बेवकूफ़ जैसे आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले मैंने भी एंडोमेंट लेके रखा है। बट वही टाइम पे अगर जो पैसा मैं हर साल हर महीने अभी भी डाल रहा हूँ, वही मैं सोच रहा हूँ कि इतना पैसा अगर मैं दूसरे किधर डालता ना, आई वुड हैव मेड अल्टीमेट मनी। हाँ, टर्म होना चाहिए। टर्म तो मैं बोल रहा हूँ 18 साल के हो जाओ, घर वालों ने लिया नहीं लिया, खुद के लिए ले लो 40 साल का टर्म इंश्योरेंस। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस शुड नॉट बी योर पर्सनल ग्रीड कि मैं टर्म ले रहा हूं तो मुझे तो इसका वैसे भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर योर फैमिली। समझा? क्योंकि आई हैव सीन अल्टीमेट एग्जाम्पल्स ऑफ अनफॉर्चुनेट अनटाइमली डेथ ऑफ मेंबर्स। डेथ ऑफ अ पर्सन, उसका गम जाने दो, वो तो इरिप्लेसेबल है, वो डैमेज अलग ही है। बट एक बार वो इंसान चलेगा, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो इंसान अगर टर्म इंश्योरेंस रखे जाता है ना, तो उसके फैमिली मेंबर्स जो डिपेंडेंट्स थे, उनके आगे की लाइफ बर्बाद नहीं होनी चाहिए। कितने टाइम अपन न्यूज में देखते हैं इसका ऐसा होगा, ही वाज द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। ब्रेड अर्नर होना और रिस्पॉन्सिबल होने में भी फर्क है। नो डाउट ही वाज अ ब्रेड अर्नर, शी वाज अ ब्रेड अर्नर, बट उस बंदी या उस बंदे ने अगर दिमाग लगा के अच्छा खासा टर्म इंश्योरेंस लिया था 2-4 करोड़ का, उसके घर वालों को स्ट्रेस नहीं होगा। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आज की तारीख में 650-700 रुपए पर मंथ में मिलता है, मालूम है? इफ यू आर टेकिंग इट एट अ वेरी यंग एज एंड इफ यू आर हेल्दी एंड फिट एंड फाइन। पूरे साल का 10,000 भी नहीं होता, मालूम है? 10,000
पूरे साल का नहीं है। उसके लिए तुम अगर 40 साल का भी ले रहे हो तो पूरे साल पूरे लाइफ में तुम कितना भर रहे हो, 4 लाख रुपया प्रीमियम भर रहे हो। उसके लिए तुमको इंश्योरेंस का आई मीन द क्लेम वैल्यू इज मोर देन 1 CR। और वही हो गया 5-10 साल में अगर अनफॉर्चुनेट डेथ होगा तो एटलीस्ट घर वालों के सामने 1 करोड़ रुपया तो जो तेरे को रिप्लेस नहीं कर सकता, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो वन गुड लेसन फॉर यू गाइस, एज एंड हाउ यू बिकम एन अर्निंग पर्सन एंड एन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, प्लीज खुद के लिए टर्म इंश्योरेंस ले लो। प्लीज ये मत सोचना कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा, तुम्हारे फायदे की बात ही नहीं चल रही है। बात चल रही है तुम्हारे डिपेंडेंस की, तुम्हारे घर वालों की। इधर मैंने देखे बेवकूफ लोग, कुछ भी हो जाए काय के घर वाले, किसके लिए घर वाले, मेरा क्या फायदा हो रहा है। भाई अगर इंसान ये सोच में गया ना तो तुम भाई तुम्हारे जितना सेल्फिश इंसान कोई नहीं है। बरोबर है। और देखो तुम अपनी ये एज पे निकाल रहे हो, ठीक है, ऑब्वियसली तुम नॉमिनी डालोगे, यस और नो। तो इफ यू फील यू नीड टू पुट अ नॉमिनी, यू डोंट नीड टू फॉरगेट माय नेम, ठीक है। तेरा बात ही नहीं किया, ठीक है, तेरा तो मालूम है हमको नॉमिनी कौन है। वो भी डिपेंड करता है ना। वापिस एक और पिकनिक रखे तो पता चले। आएगा ही ना ऑब्वियस। ओके, नेक्स्ट। होता है ऐसे डिस्कस। अभी तक तो इधर लोगों ने अपसेट सिचुएशंस नहीं निकाले, अपार्ट फ्रॉम हर इसने एक सिचुएशन निकाला। ये तो पब्लिक क्या क्या सिचुएशन निकालता है, गजब अजब सिचुएशंस निकालता है। मैं ही दूं, वाओ, इंटरेस्टिंग वाला ड्रामा तो था ना, देखना। प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था, भगवान बचा भाई। ऐसा नहीं क्या बेटा, रुक जा, एक सेकंड एक सेकंड, आ रहे रुक जाओ। गार्डियन, गार्डियन, साहब किसका, तू गार्डियन का बात कर रही है कि बच्चे का बात कर रही है? एक सेकेंड प्लीज यार, डिस्कशन पे मत उतरो, मतलब नहीं है। हाँ एक मिनट, कौन है यहाँ तेरा? लीगली उसका ही पैसा है। गार्डियंस कांट यूज दैट मनी फॉर देयर ओन पर्सनल यूज, दे ओनली हैव टू यूज फॉर द अपब्रिंगिंग एंड द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड। और पर उसमें भी एक रूल है, आई डोंट नो तुमको पता है कि नहीं पता है, बट उसमें भी एक रूल है, इफ गार्डियन हो या पेरेंट्स हो, ठीक है, जब तुम्हारे अपब्रिंगिंग में कोई पैसा यूज हो रहा है फ्रॉम द पर्सनल पॉकेट ऑफ पेरेंट और अ गार्डियन, once you are 18 and the guardians are post 60 या post 65 रिटायरमेंट, या इनकम अर्निंग कैपेसिटी तुम्हारी नहीं है, या हेल्थ या वेल्थ मेंटेन करने की कैपेसिटी नहीं है, तो उसी बच्चे जो अभी बड़ा हो गया है उसके वेल्थ एंड उसके प्रॉपर्टी में इनको हक मिलता है। ये रूल है। वो बच्चा नहीं हुआ ना, फिर बच्चा नहीं है, 18+ गार्डियन। साउथ का पिक्चर मत बना। अरे यार लीगल नहीं है ना वो, लेकिन हाँ गार्डियन है ना। हाँ कौन है नेक्स्ट, एक सेकंड, हाँ वाओ, हाँ क्या, ये क्या बोल रही है यार? बोलती है सर एक बंदे की 2 बीवी है, कंपटीशन। अरे मैं बोल रहा हूँ उसको पूछ क्या करने वाला है। वो डिवाइड बाय 5 तो डिवाइड बाय 2 कर। एक सेकेंड, लीगली इंसान की 2 वाइफ नहीं हो सकती। उसके लिए जो वक्फ और जो मुस्लिम लॉ है ना वो अलग है, दे आर नॉट अंडर द पीनल लॉ। मैं वही बोल रहा हूँ, उनके लॉज अलग है, लॉज। अरमान
मलिक की बात कर रही है, ही इज नॉट अ हिंदू. कन्वर्ट लीगली हुआ बेटा. पॉज. पॉज के टाइम पे सिंगल था ना, अकेला था, एक मैरिड था ना, ही वाज नॉट हैविंग मल्टीपल वाइफ्स, राइट. और कभी भी याद रखना, ऐसे भी एग्जांपल्स है जहाँ पे पीपल हैव मोर देन वन पार्टनर ऑफिशियली, लीगली नहीं बोल रहा हूँ. सो इफ वन पर्सन इज मैरिड टू वन, दैट इज हिज ऑफिशियल वाइफ, द अदर इज कॉल्ड एज अ मिस्ट्रेस. नहीं हो सकता है. फॉर यू टू गेट मैरिड अगेन, यू शुड हैव अ डिवोर्सी, यू शुड बी अ डिवोर्सी. टैलेंट. Rex? अब मैं ना जाने, आई डोंट वांट टू गो ऑन रिकॉर्ड, बट एनीवेज, एसी किसने बंद किया है? सब एसी बंद है क्या? मैडम थैंक्स. वो भी एसी बंद है? क्यों वाला सवाल तेरा मस्त था. हाँ बोल बोल. एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज गाइस. जेन्युइन किसी का फालतू डाउट है, बोल. हाँ. एक सेकंड, शॉप का इंश्योरेंस क्या निकलता है बे? हर एक साल रिन्यू होता है वो, एक साथ नहीं होता. लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा होता है, बाकी किसी में नहीं होता. इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस इज डिफरेंट एंड जनरल इंश्योरेंस है डिफरेंट. क्या बोलते हो बे कुछ भी. 20 साल का इंश्योरेंस निकाल. हाँ सॉरी. किसका? लाइफ इंश्योरेंस. हाँ. तो इंश्योरेंस मिला कैसे? हाँ. हाँ तो भी मिलता है. अगले दिन के अगले मिनट जा. कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, टाइम डेट आ गया, छप गया, जमा. सी उसमें सब में कंडीशंस अलग है ना. अभी मैं वही बोल रहा हूँ, अभी लोग आए उस टाइम पे. लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए तुम्हारा कॉज ऑफ डेथ होता है, कॉज ऑफ डेथ देखना चाहिए. सुसाइड में नहीं मिलता, नहीं मिलता. सुनना, बाहर किसी को बुलाना यार प्लीज. बोल. हाँ वो एपिसोड क्राइम पेट्रोल का मैंने देखा है. भाई एक मैंने एपिसोड देखा था, भलता ही था. ये सब ये छत्तीसगढ़ वत्तीसगढ़ का था. हंसता खेलता परिवार है, सब कुछ है. बाद में स्टोरी निकलती है, मालूम पड़ता है कि वो बंदी का जस्ट रिसेंट में उसका पति जमा हुआ है, लेकिन घर वाले फिर भी कोई इतना कुछ प्रॉब्लम या इतना कुछ, एसी क्यों बंद किया है? आई डिडंट डू इट. राजू. सुनो सुनो, ए रिलैक्स. तो उसमें ऐसा था, फिर भी घर वाले को ऐसा कोई घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा है. अच्छा फिर उसमें एक सीन स्टार्ट ऐसे होता है कि एक पोस्ट मास्टर आता है उनके घर पे, कुछ चिट्ठी देके जाता है, मालूम पड़ता है उसमें LIC लिखा हुआ था, और उसमें लिखा था कि 20-25 लाख रुपए मिले. घर वाले खुश, लेकिन मालूम पड़ता है, और दूसरे गांव वाले देख के शॉक हो जाते हैं, यार इनके घर में अभी थोड़े टाइम पहले 2-4 महीने पहले डेथ हुआ है, लेकिन इनके घर में कोई फर्क नहीं पड़ा, घर में रेनोवेशन हो गया है. जो पत्नी थी, जो पत्नी थी, जो अगर विधवा हो जाती है तो शी हैज टू बी इन वाइट्स, बट शी इज ऑल इन कलर्स, मतलब कलरफुल अटायर में है. और थोड़े टाइम में ही उनके घर पे एक अननोन इंसान आके रह गया, एज इफ ही इज अ फैमिली मेंबर. अब जाने तो, लेट मी कट इट शॉर्ट, वो बंदा कोई नहीं था, उसका पति था, लेकिन उसने क्या किया, प्लास्टिक सर्जरी करवा ली. और बताया ऐसा था कि वो बंदा डेड है. डेड भी किसको किया मालूम है उसने? वो बंदा था पुलिस में खुद. एंड दिस गांव वाज वेरी नियर टू एन नक्सलाइट एरिया. ठीक है. तो कोई तो बाजू के दूसरे तीसरे गांव में एक ऐसा अनाथ बंदे को उठाया जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो बोलता चल मैं तेरे को पुलिस में भर्ती करता हूँ. और उसको पुलिस में भर्ती करने के टाइम एक जगह पे लेके गया और उसको मार दिया, बिकॉज ही हैड अ लाइसेंस रिवॉल्वर. एंड मारा उसे, मतलब आगे चल रहा था, उसको गोली मार दी, फिर उसके ऊपर एसिड विसिड डाल दिया, उसके बॉडी को जला दिया, उसको कपड़े वपड़े दे दिए, वॉलेट विलेट डाल दिया बाद में, मतलब जलाने के बाद, या साइड बीट में फेंक दिया, ये बताने के लिए कि ये बंदा था.
जो नक्सली अटैक में ये बंदा जमा हो गया, फिर ये बंदा भाग जाता है जयपुर वेपुर, उधर वो कुछ प्लास्टिक सर्जरी करवा के वापस आता है। और ये दिस वाज वन ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम दैट ही गॉट वर्थ 20-20 लाख ऐसा। इसे 3-4 उसने निकाल के रखी थी इन द पास्ट 1-2 ईयर्स, और 2-3 करोड़ रुपए जमा कर लिए उसने। घर रिनोवेट हो रहा है, ये हो रहा है, और ये बंदा बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस के रिकॉर्ड में पुलिस वाला था मर गया। फिर जब इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर देखते कि वापस वो जो बॉडी को उसने एसिड उसिड डाल के जलाया विलाया था, उसको पूरा इसके स्केलेटन को मेजर करते और हाइट देखते तो हाइट में 2-3 इंच का फर्क था, क्योंकि वो पुलिस में था तो उसका पूरा रिकॉर्ड होता है ना, 5 फुट 9 इंच का हाइट है, ये बंदा 5 फुट 7 इंच वाला है, वगैरह वगैरह। सेकंड, उन लोग ने देखा कि उसके बॉडी में बुलेट पियर्सिंग था, क्योंकि हड्डी जलती नहीं है। तो बुलेट पियर्सिंग में ऐसा आया था कि बुलेट पियर्सिंग बैक से फायर हुआ था। और उधर के जो इन्वेस्टिगेटर था उसने बोला कि नक्सली अगर अटैक करते भी है ना तो उन लोग सामने से करते, कभी पीछे से नहीं करते, और इसने उसको पीछे से मारा था। फिर ये सब मालूम पड़ता है और पूरी फैमिली इसमें अरेस्ट हो जाती है। ऐसे कुछ भी करते पब्लिक। ये रिसेंट में मैंने मुंबई का भी एक स्टोरी पढ़ा था ना, अपने आप को एक बंदा किडनैप करवाता है, हाँ, और वो ऐसे काम, ऐसी कंपनी में काम करते रहता है जिसमें माल वाल ऐसा है उसका, बहुत क्या था अभी पता नहीं, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट माल वाल था, तो उसका ऐसा वो बोलते हैं किडनैप करवाया था। मालूम पड़ा वो खुद नहीं अपने आप को किडनैप करवाया था। वो जो माल लेके जा रहा था उसने खुद नहीं उसको चोरी किया, खुद को ही ऐसा मारा वीरा, ये वो, उसको ऐसा बताया हाथ बीट मेरा मार दिया, लग दिया, ये वो, हॉस्पिटल में खुद को एडमिट करवाया। और वो माल भी चोरी कर लिया, जिस कंपनी में काम कर रहा था उसने उसका पूरा मरम्मत भी करवाया, बट ही वॉज रेडी फॉर ऑल दैट काइंड ऑफ पेन एंड एवरीथिंग, सो दैट बिकॉज उसने जो माल चोरी किया तो उसको बाद जाके वो बेच पाए। पकड़ा गया। कुछ भी करता है पब्लिक, हाँ ऑब्वियस। एक सेकंड, क्या मर्डर में क्यों नहीं मिलता, वो इमरान हाशमी को पूछ। गंदा था, ओके सॉरी। बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस सी हर एक में अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स रहते हैं। ए बस बस जो घटिया था तुम उसमें, और मतलब हर एक में टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो या सुसाइड में तो नहीं मिलता। एक्सीडेंट्स में भी अगेन तू खुद अगर चला रही है और तेरे को किसी ने ठोका तो अलग चीज है। तू खुद चला रही है, तूने किसको जाके ठोका, बोलते हैं ना नेग्लिजिबल ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग, सब अलग होता है। समझा? सुसाइड का तो एक रूल भी अलग था मालूम है। पहले ऐसा था अगर तुम सुसाइड करो तो गलत ही है, सुसाइड अटेम्प्ट किया बच गए तो तुमको जेल होगा। क्योंकि सुसाइड अटेम्प्ट किया ना, यू तुम्हारा अटेम्प्ट गलत हुआ ना, फेल हो गए, फेलियर का पनिशमेंट है। और सीए थोड़ी ना के 2-3 बार मिलेगा। मैडम तेरा भी मेरा देख रहा हूं तू, ये गलत है ना। सुसाइड करता है बंदा बेचारा, बाद में उसको जाके जेल होता है, चल चल। पर वो रूल निकल गया अभी गाइस। एक सेकंड, क्या किसको, इसके लिए बता तू मुंबई में कॉमर्स लिया वो भी तूने, और सीए के लिए तूने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, समझी क्यों? ओके और कुछ पूछना है, कुछ ऐसा वियर्ड वाला सिचुएशन? एक सेकंड रुक। मल्टीपल मतलब अलग अलग कंपनी से? हाँ, सेविंग अकाउंट है तो करंट अकाउंट तो कितने भी ओपन करो ना। एक भर्ती का ही समझी खाली, कुछ नहीं, जाने दो, अवॉइड करो। बोल। अच्छा ओके, हाँ बोल। गाइस नया स्टोरी आ रहा है, हाँ आया ना, चालू हुआ ना। भाई ये स्टोरी सुन के इंसानों का विसर्जन आ रहा है, पता है क्या क्या हो रहा है लाइफ में। हाँ ए गाइस अगेन फन फन, हाँ हाइपोथेटिकल बोल। पोस्टमार्टम होता है? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। आए बाद में कंक्लूड हो गया था वो सुसाइड था। वो वाला, वो लड़की थी ना, क्या नाम है उसका, आयुषी, आरुषि, उसमें अभी तक नहीं पता चला कि वो मर्डर था कि मर्डर किसने किया था, मर्डर था वो कंफर्म है, किसने किया वो नहीं पता।
हाउस हेल्प. हाँ, मॉम डैडी थे. आरुषि तलवार. Because she was found in a compromising position with her, I mean the house help. हाँ, वो 13 साल की थी. मूवी है रहस्य करके देख लेना. रहस्य. दो मूवी बनी, एक रहस्य भी बना है और एक और मूवी बना है, दोनों देख. दूसरा वाला एक्चुअली ज्यादा बेटर है. दो मूवी बना है. बस 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 बस. ये तुम बोल रहे हो बुरारी बोल रहे हो. परसों वाला केस क्या था, हरियाणा वाला, पंचकुला वाला. एक ही गाड़ी में फैमिली के 6-7 लोग थे, एक दूसरे में वॉमिट वॉमिट करके दोनों सब जमा हो गए थे. एक बंदा बच गया, वो गाड़ी के बाहर आके बोला मैं भी थोड़ी देर में मरने वाला, और अल्टीमेटली हॉस्पिटल जाते जाते वो भी मर जाता है. 7 जन थे. नाम क्या, मेरे को क्या मालूम. वो पंचकुला का हरियाणा केस डाल, मालूम पड़ जाएगा. सुसाइड किया उन लोग ने, मां सुसाइड किया. और कल आया न्यूज में कि उन लोग के ऊपर 20 करोड़ का डेट था. वो गया ना बुरारी पार्ट 2. बुरारी तो कुछ अलग ही था, पागलपंती था. उसका मैंने नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री देखा, उसके ऊपर जो मूवी बना वो देखा, उसके ऊपर सीरीज बना सब देखा. हाँ, ए रिलैक्स. क्या, मेरी फ्रेंड ने ट्राई किया था, बच गई. साले यार, फिनाइल से कोई नहीं मरता यार, कीटाणु घंटा मरेंगे, है ना. बुरारी. हाँ, बुरारी डेट्स. एक मिनट, रिलैक्स. एक सेकेंड, वो सीरीज है. एक्चुअली देखना तो नेटफ्लिक्स का उसका जो ये है ना डॉक्यूमेंट्री देखो, बेटर है. सीरीज बहुत लंबा है, अननेसेसरी. खत्म करो. बुरारी बुरारी डॉक्यूमेंट्री मजा आता है. ऐसा ही डॉक्यूमेंट्री ऐसे डॉक्यूमेंट्री देखना ना तो वो ये करो, ये देखो शीना बोरा केस. मैं तो उसके पूरे स्टोरी तक फॉलो कर रहा था, बाद में इतना कॉम्प्लिकेशन आया, मैं बोला यार इसके ऊपर फ्लो चार्ट भी नहीं बन रहा मेरा. मैंने इसका ही देखा, इंद्रानी का ही देखा, मतलब इंद्रानी जो स्टोरी नरेट कर रही है वो देखा है. भाई तुम्हारा कोई फ्लो चार्ट काम नहीं आएगा, वो तुम देखो समझ में ही नहीं आएगा. अलग कॉम्प्लिकेशन है. इंद्रानी मुखर्जी, मैं नहीं समझा पाऊंगा. एक सेकेंड. एक बंदी है जिसका मर्डर हो जाता है, उसकी बॉडी कितने तो टाइम के बाद किधर तो मिलती है, रायगढ़ वायगढ़ में. मालूम पड़ता है कि शी वॉज अ डॉटर ऑफ टीवी बैरन. टीवी बैरन मतलब बहुत बड़े करोड़पति की बेटी, और बेटी बाप और माँ की बेटी थी वो, ठीक है. बाद में मालूम पड़ता है कि वो बेटी नहीं थी, वो माँ की बहन थी. और बाद में मालूम पड़ता है जो बहन नहीं थी, बेटी नहीं थी, पहले से ही बेटी थी, और उसका बाप वो नहीं था जो था. फिर मालूम पड़ता है कि जो उसका बाप था वो एक्चुअली उसका बाप नहीं था, उस बंदी की माँ का बाप उस बंदी का बाप ही था. समझा. एक मिनट बताता हूं, ट्राई करता हूं. एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड. नाना. ग्रैंडफादर एंड फादर की बेटी की बेटी. एक सेकेंड एक सेकेंड. शीना बोरा.
एक सेकंड मैं बता रहा हूँ. ये इन लोग किधर का किधर पहुंच जाते हैं. ए सुनो सुनो गाइस, एक सेकेंड गाइस, पागल भी कर लो 2 मिनट, नहीं तो मैं बंद करूंगा. मेरे को कोई लेवा देवा नहीं है, मेरे को मालूम है क्या. शी वॉज मर्डर्ड. ठीक है. ये बंदी इज फिलहाल मैरिड टू पीटर मुखर्जी एज ऑफ नाउ. ये मीडिया बैरन है, बहुत अमीर बंदा है. ओके. हाँ नहीं, वीडियोकॉन. ठीक है. इसका ऑलरेडी पहले शादी हो चुका था इस बंदी के साथ. बहुत कॉम्प्लिकेशन है, समझ में तो अच्छा है. ठीक है. उसका डिवोर्स हो गया और इसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, राहुल और रेबिन. ठीक है. अब जब ये इसके साथ शादी करती है, ठीक है, तो ये बोलती है कि ये मेरी बहन है. ये इसको पीटर को बताती है ये मेरी बहन है. छोड़ ना, अभी इतना मैं नहीं डिटेल में बताऊंगा. ठीक है. तो अभी क्या हुआ कि इसने इसको अपनी बेटी के जैसा रखा. बहन है, छोटी है एज में. क्यों बताती है कि मेरे फादर में, मतलब मेरे और मेरी सिस्टर में अच्छा खासा एज डिफरेंस है. तो माय मदर एंड फादर हैड अ लेट चाइल्ड. तो इसने इसको अपनी बेटी के जैसा ही रखा. एंड क्या बोला कि अपना मेरे 3 बच्चे हैं. ठीक है. ये पीटर इसका ऑफिशियली 3rd हस्बैंड है. ऑलरेडी शी वाज मैरिड विद संजीव, जिससे उसकी एक बेटी है विधि. ओके. उसके पहले शी वाज मैरिड टू मिस्टर सिद्धार्थ. इसका तो कोई अता पता ही नहीं है. ऑलरेडी उसके साथ उसके 2 बच्चे थे. आई एम सॉरी, 1 मिनट. हाँ नहीं नहीं, सुन सुन. ड्राइवर ने मिलके इसका मर्डर किया. हाँ. और अच्छा, इसको इसने बताया था कि शीना एंड मिखाइल मेरे बच्चे हैं फ्रॉम मिस्टर सिद्धार्थ. ऐसा इंद्रायणी ने इसको बताया था. जब इसके साथ डिवोर्स किया, मिखाइल तो अपने हिसाब से ही आई थिंक स्टेज इन नहीं अरुणाचल प्रदेश या किधर तो रहता है ये बंदा. ठीक है. ये गया. एंड जब शीना को इसने बताया, तो इसने बताया कि शीना इज माय सिस्टर. ओके. राइट. सिद्धार्थ को पिक्चर में आया ही नहीं है बंदा. ठीक है. संजीव के लिए सिद्धार्थ वॉज हर फर्स्ट हस्बैंड. 2 बच्चे शीना एंड मिकाइल. ये अलग है, इसका तो जाने तो कुछ ही नहीं है. ये इसके साथ चले जाती है, संजीव के साथ शादी करती है. संजीव को क्या बताया कि मेरी बेटी है. इसके साथ हो गया, इसको बताती है मेरी बहन है. बरोबर है. रियलिटी क्या है मालूम है? ये इसकी माँ है. रियलिटी में इसकी माँ है. और इसका बाप सिद्धार्थ नहीं है. इसका बाप है. हाँ. इसके फादर ने इसका रेप किया था. इसकी डॉटर कभी बताया नहीं. एंड एक सेकेंड. रियलिटी में ये दोनों भी फिलहाल हस्बैंड वाइफ है. ऑलरेडी इसके ऑफिशियल 2 बच्चे हैं इसके फ्रॉम शबाना व्हाटएवर, शबनम. ओके. ये डिवोर्स हो गया इन दोनों का. एंड नाउ ही इज मैरिड टू हर. बरोबर है. तो इसको मालूम है कि मेरे 2 बच्चे हैं. इंद्रायणी ने शीना को कैसे इंट्रोड्यूस किया पीटर को? ये मेरी बहन है. ओके. जाने दो. इसके पहले इसका एक्स हस्बैंड था, इसको मालूम है. संजीव को क्या बोला था बिफोर शी हैड, आई मीन दे हैड विधि? संजीव को क्या बोला था? ये मेरी ऑलरेडी डॉटर है फ्रॉम माय फर्स्ट हस्बैंड. ठीक है. ओके.
तो इसने क्या बोला कि आई एक्सेप्ट हर एज माई डॉटर एंड दे अगेन हैव एन ऑफिशियल डॉटर, बायोलॉजिकल डॉटर विधि. ठीक है. अब संजीव को मालूम था कि शी वॉज ऑलरेडी मैरिड टू सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ से इसको 2 बच्चे हैं, जिसमें शीना का इसने अपने पास कस्टडी ले लिया है, मिखाइल अलग ही है. अच्छा, मिखाइल ने पूरा खुलासा किया कि सिद्धार्थ मेरा ऑफिशियल बाप है, शीना वॉज माई सिस्टर, बट शीना इससे बड़ी थी तो उसको हमेशा लगता था इसकी ऑफिशियल बहन है. अभी सिद्धार्थ का स्टोरी अभी तक बाहर आया ही नहीं है कि सीन सच में ये है या नहीं है, बट आई थिंक नाउ इट इज डिस्क्लोज्ड कि सिद्धार्थ ने एक्सेप्ट किया था कि शीना इसकी बेटी नहीं है. When Indrani got to married to Siddharth, she was already pregnant with Sheena, और इसका बायोलॉजिकल बाप इस इंद्रानी का फादर. हाँ, अब समझा. एंड ये केस बाहर क्यों आया? क्योंकि इंद्रानी ने इसका मर्डर कर दिया था. बिकॉज इसको बाद में पता चला कि ये सबके साथ शादी वादी करती है एंड शी इज ऑल बिहाइंड मनी एंड एवरीथिंग. ये वो तो नेटफ्लिक्स पे सीरीज है ना, उसमें इंद्रानी का क्या व्यू है उसके ऊपर है. बिकॉज नाउ उसको ऑफिशियली ये मिल गया है, क्या बोलते हैं, बेल मिल गया है, एंड शी इज लाइक कि नहीं, और पूरा ब्लेम ड्राइवर पे आ गया कि ड्राइवर ने उसको मारा था. बीच में मिखाइल के ऊपर पूरा केस बना था कि मिखाइल ने इसका मर्डर किया. अच्छा, ये भी बताया है कि राहुल और इसका अफेयर चालू था. सेफ सिबलिंग्स के हिसाब से बड़े सेफ सिबलिंग्स तो है नहीं, तो इसके ऊपर पूरा आ गया था. एक बार इसके ऊपर आया था ब्लेम कि इसको मालूम पड़ा था कि यार ये तो मेरी बेटी थी जिसको मैंने अडॉप्ट किया था, बट वो बेटी बेटी नहीं थी. भाई पागल हो जाओगे. शीना को मालूम ही नहीं था. शीना को अभी भी लगता था ये इसका बाप है, बिकॉज शी वॉज ओनली प्रेग्नेंट व्हेन दे गॉट मैरिड. एक सेकेंड, 2 मिनट बैठो अभी. एवरीवन लिसन टू मी नाउ. 2 मिनट सब लोग शांत बैठेंगे. मिश्रा, रिलैक्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सब लोग को क्लासेस की तरफ से रूल्स का टेक्स्ट आ गया, टाइमिंग का टेक्स्ट आ गया. अब सुनो मेरी बात. आई वॉन्ट एवरी वन टू बी एट द टर्फ एट एग्जैक्टली 7 o'clock इन द मॉर्निंग. प्लीज जीपीएस कर लेना, टाइमिंग देख लेना, आई मीन डिस्टेंस देख लेना. पांडु स्टेशन से नजदीक, आई एम नॉट सेइंग वेरी क्लोज, इट इज नजदीक. ठीक है. हाँ सॉरी, नाउर से भी आ सकते हो, भांडुप से भी आ सकते हो, ना नहीं है. भांडुप से आना भांडुप से आओ, नाउर से आना नाउर से आओ. एक्चुअली नाउर से थोड़ा कंपैरेटिवली नजदीक है. ठीक है. सीएट कंपनी से तो बहुत नजदीक है. हाँ ठीक है. लिसन टू मी, वो प्रॉब्लम नहीं है. तुम कैसे आ रहे हो तुम देख लो. 7 o'clock आई वॉन्ट एवरीवन देयर. कैप्टन्स, ब्लडी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर द टीम्स आर अवेलेबल एट द टाइम, बिकॉज तुमको स्केड्यूल भी दे दिया, पहला मैच किसका, दूसरा मैच किसका, तीसरा मैच कौन सा है. अगर टीम में प्लेयर कम रहेंगे उतने ही प्लेयर से टीम खेला जाएगा. कैप्टन और टीम अवेलेबल नहीं है, तुम्हारा मैच कैंसिल हो जाएगा, जो टीम रहेगा वो विनर हो जाएगा. आके बोलना मत सर मैं तो 5 मिनट लेट हुआ, 10 मिनट हुआ. वी आर गोइंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, एवरीथिंग हैज टू बी ऑन इट्स प्लेस. ये चीज मैं प्रोफेशनलिज्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे. चलो वो सब जाने दो, रूल्स चेक कर लेना. ठीक है. आके मेरे को कोई रूल के लिए आर्गुमेंट नहीं चाहिए. कंफ्यूजन है वो क्लियर करो, आर्गुमेंट मत करना. क्लियर. रूल्स हैव बीन मेड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन. ठीक है. किसी के लिए अच्छा किसी के लिए नहीं, वो मत बोलना. सेकेंड, देखो आज सुबह भी हमारे पास थोड़ी बहुत एंट्रीज आई है. वी हैव शिफ्टेड सम प्लेयर्स, वी हैव शिफ्टेड नॉट प्लेयर्स, एक आध प्लेयर को ऊपर नीचे से भी. हर्ष का नहीं, उसको उसका सर्जरी हो गया कि ऋतुजा करके लड़की है, उसके फैमिली में कुछ इशू हुआ तो शी हैज बीन रिप्लेस्ड. तो वो ऊपर नीचे हुआ कि सम प्लेयर्स हैव बीन एडेड इन अ टीम. ओके 2 मिनट. ठीक है. क्लियर. ऑन द डे किसी में एक आध प्लेयर चेंज हो गया, ऑन द गिवन डे वी रिप्लेस समवन विद समवन. किसी टीम में 2 लड़कियां, किसी में 3 लड़कियां. प्लीज मेरे को आगे ना उस चीज के लिए आर्ग्यू मत करना. वी आर नॉट हियर टू प्ले अ कंपटीशन, वी आर हियर टू एंजॉय द डे. ठीक है. वो स्पिरिट मेरे को सबके पास से चाहिए. वी आर वांटिंग टू बी वेरी फेयर टू एवरीवन. सिचुएशनल कॉम्प्लेक्सिटी आया, मैं कुछ नहीं कर सकता. क्लियर है. यस और नो.
ये क्यों इसमें खेल रहा है, ये इसमें क्यों नहीं खेल रहा, ये प्लीज मेरे को नहीं चाहिए. डन. नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बॉयज एंड अप टू अ लिमिट गर्ल्स, डिसिप्लिन अगर नहीं मेंटेन हुआ ना, लड़की होगी या लड़का होगा, मैं उसको उधर से उधर बाहर भगा दूंगा. डिसिप्लिन नहीं रहा, यू आर आउट. सेकेंड, अपने लैंग्वेज पे बहुत कंट्रोल करना. ठीक है, मैंने कुछ सुना ना, मेरे मुंह से बहुत सुनोगे, तुमसे ज्यादा गालियां मेरे को आती है, एंड आई कैन बी वेरी इनोवेटिव ऑल्सो. क्लियर? कंफर्म मेरे को तुमसे ज्यादा गालियां आती है. वहां पे मेरे को अगर कुछ गलत सुनाई दिया ना, तुम लाइफ लॉन्ग सुनोगे, लेकिन उधर से उस टाइम पे ले तो तुम निकल ही जाओगे. एंड दैट इंप्लाइज फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, बॉयज स्पेशली. हीट ऑफ द मोमेंट में ऊपर नीचे कुछ भी हुआ, तुम डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करोगे, मैं कैप्टन का गला पकड़ेगा और टीम को बाहर फेंक देगा. मैं भी बोल रहा हूँ, कंपटीशन नहीं है, करोड़ों रुपए नहीं लगे अपने उधर. एम आई क्लियर? नेक्स्ट, खुद के लिए एक पानी का बॉटल लेके आना. भरा हुआ नहीं रहेगा चलेगा, वी हैव डिस्पेंसर्स देयर. पानी भर लेना, बॉटल्स में नहीं रख रहा हूँ बिकॉज बहुत लिटरिंग होता है. कमिंग टू लिटरिंग, एक जन ने भी रैपर भी अगर नीचे फेंका, मैंने देखा ना, पूरा टर्फ चटवाऊंगा मैं, तुमसे याद रखना. डस्टबिन है, बिन के अंदर सब डालना. नहीं मिलता है मेरे को बताना, मैं बता दूंगा कहाँ पे है. यू गेट एनीथिंग इन योर पर्सन, मेरे को कुछ नहीं प्रॉब्लम है उससे. फ्रूट्स लाओ, कुछ भी लाओ, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है. इफ आई फाइंड समवन लिटरिंग, इवन इफ इट इज अ रैपर ऑफ अ चॉकलेट और अ च्युइंग गम, पूरा टर्फ चटवाऊंगा, याद रखना. फिर मम्मी को बुलाओ, बाप को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ. क्लियर? बॉयज, यू हैव गर्ल्स इन योर टीम. बाउंड्री क्रॉस हुआ ना, तुम तड़ी पार होगे, भूलना मत. ठीक है? अगेन बोल रहा हूं, हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी ऐसा भंगस किया तुमने ना, मैं उधर तुम्हारा भरतनाट्यम कराऊंगा, याद रखना. वापिस रिपीट कर रहा हूं, वी आर प्लेइंग फॉर फन, वी आर नॉट प्लेइंग एज अ कॉम्पिटिशन. ठीक है? अच्छा, अभी एक रिक्वेस्ट है. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि मे बी ऑल टीम्स में नॉट बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स ऑब्वियसली एंड सेमीफाइनल्स. तुम्हारा टीम क्वालिफाई नहीं होता है तो तुम बोलोगे मैं जा रहा हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ रुकने के लिए, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर रुक सकते हो तो लास्ट तक रुको. बिकॉज अपन टाइम पास तो कर ही सकते हैं, फोटोज वीडियोज निकाल ही सकते हैं, वैसे हेल्दी कमेंट्स पास कर सकते हैं, किसी की खिंचाई कर सकते हैं, बरोबर है, आज के एग्जाम्पल्स डिस्कस कर सकते हैं, कुछ नहीं तो नेटफ्लिक्स पे चालू कर सकते हैं. एक सेकंड. ठीक है, मैं किसी को एनफोर्स नहीं कर रहा हूँ कि रुकना ही है. ओके, नेक्स्ट. भाई खुद के लिए ना कुछ खाने का लेके आ रहे हो तो लेके आओ प्लीज. ठीक है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स लेके आओ, क्योंकि नाश्ता वास्ता है ना पहले अपन रखने वाले थे, बट बिकॉज वी हैव चेंज्ड द प्लेस एंड ऑल, तो अभी वो सब पॉसिबल नहीं है वहाँ पे. तो खुद के लिए प्लीज नाश्ता लेके आना, नहीं तो तुमको थोड़ा बाहर चल के आना पड़ेगा टू फाइंड समथिंग इन दैट विसिनिटी टू हैव एज स्नैक्स. वो थोड़ा दूर है. ठीक है, फ्रेंड्स में भी होता तो फ्रेंड्स का भी सेम प्रॉब्लम है, आजू बाजू कुछ मिलता नहीं है. ओके, तो उधर तो अपने को पता था, तो वी वर गोइंग टू प्लान फॉर समथिंग एज एन स्मॉल बॉक्स एंड ऑल, बट यहाँ तो वो पॉसिबल ही नहीं है. क्लियर? तो प्लीज खुद के लिए कुछ ना कुछ लेके आना, नहीं तो फिर तुमको बाहर जाना पड़ेगा. इट्स नॉट अ शॉर्ट ड्यूरेशन, इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन. क्लियर? एवरीवन लाओ, कुछ भी नाश्ता लो, बट वापस कंडीशन वही रहेगा, लिटरिंग मत करना. क्लियर? पक्का? हाँ, अभी किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो, फिर एक और चीज मेरे को बताना है. हाँ, मैक्स टू मैक्स 1:30 तक खत्म हो जाएगा. 1.5, आई मीन 1:30. ट्राई करो टाइम पे आने के लिए. ट्राई, मैं तुम लोग को एक एक्सक्यूज दे सकता हूँ, बट ऐसा है कि वो स्केड्यूल से मैं ऊपर नीचे नहीं हो सकता, तो एट दैट टाइम फिर देन आई हैव टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स. हाँ, बोल बे, वालिया बोल. सुन, अभी भी बता रहा हूँ, इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन. लड़कियां भी है ना, उनको तो कुछ कंट्रीब्यूशन करने मिले कुछ. इट कैन बी वन साइडेड वन जेंडर प्लेस ना. ओके, ठीक है ना, एक रूल. वैसे भी तुम बॉक्स में है ना, तो बॉक्स में तो साइड में भी आउट होता है, तो इधर तो है नहीं ना. ओके, एनीवन एल्स? हाँ, वो भी क्यों? तू बहुत अच्छा खेलता है. इफ यू एंड योर पार्टनर आर प्लेइंग फॉर ऑल द मैचेस, बाकी लोग क्या? उसके लिए भी तू अगर थोड़ा स्मार्ट रहेगा ना तो दिमाग लगाएगा. लड़कियों के हर रन डबल हो रहे हैं, याद रखना. समझा? तो इसके लिए मैंने कुछ ऑल्टरनेटिव दिया है, साइड बाउंड्रीज दिए उनको.
और मैंने क्लियरली स्टेट किया है कि उनको तुमको कंटिन्यू करवाना है, कराओ। मैं रहेगा तो मैं उनको खिलाएगा ही खिलाएगा। फॉर एवरी रन आई एम गेटिंग डबल। लास्ट में 12 रन चाहिए, मैं खुद रिटायर होकर लड़कियों भेजूंगा, 6 मार दिया तो लॉजिक होना चाहिए ना खुद में। तो उस हिसाब से आई ट्राई टू कीप इट वेरी वेरी। लड़कियों को, तेरे को नहीं पे, हर एक चीज का डबल है लड़कियों को। ओके एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये जितना भी डिस्कशन है बाहर जाके करो, इधर मत करो। और किसी को कुछ डाउट है? ओके बहुत सारे लड़के आई हैव सीन यू आर नॉट देयर, यू आर नॉट पार्टिसिपेटेड। रिक्वेस्टिंग इफ यू आर वांटिंग टू कम यू कैन कम एंड यू कैन बी अ स्पेक्टेटर आल्सो, यू कैन चीयर एंड यू कैन एंजॉय एंड यू कैन डू एवरीथिंग। कौन है? कौन? तो कैसे? ऑफ कोर्स किसी बॉय को पूछ लेना, वो फ्री रहेगा तो उसके साथ। एनीवेज बट एक मिनट, मैं तो बाकी लोग का छोड़ो, मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, you guys can also come, you can be there, you can enjoy. Most of the boys are coming, okay, most of them, but girls मैंने देखा कि खाली कितना 3 या 4 जन नहीं हाथ ऊपर। इधर तो है, इधर तू है और कौन था? ओनली 2, 3। आना है तुम आ सकते हो, आओ थोड़े टाइम के लिए भी आओ, एंजॉय करो। वी आर गोना क्लिक अ लॉट ऑफ फोटोज, वी आर गोना क्लिक अ लॉट ऑफ व्हाट वीडियोज एंड ऑल, बी अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है? 30। ओहो एकदम कैलकुलेटिव, हाँ भाई, मैच करना इतना कैलकुलेशन में। हाँ एंड ऑफ द इनिंग्स। और तू भाई तू सोच, तू कितना मतलब हाइपोथेटिकल जा रहा है। 25 5 ओवर, ऑलरेडी एक और लड़कियां खेल रही है, मतलब तू समझ रहा है वो अनाथों वाली अनाथ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है तू। और मैं बताऊं, तू अकेला ही खेल गया है, तेरे आजू बाजू वाले कोई खेले नहीं है, तो डिजर्व ही नहीं करता टीम, पता है? देख ये सब होने वाला है, यू हैव टू बी हैविंग अ सॉल्यूशन टू ऑल सिचुएशंस। कुछ नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, तेरे पास सॉल्यूशन फिर भी है, लड़की हो सकती है। लड़की अगर दोनों तीनों लड़कियां नॉट आउट में, एक भी नॉट आउट रही तो यू कैन कंटिन्यू विथ हर, यस प्लेइंग, है ना? इंग्लिश में रूल्स थोड़ा मैं कन्वर्ट करके भेजता हूँ। एनीवन एल्स? ऑल आउट मतलब ऑल आउट है, रिटायर नहीं चलेगा, बॉल काउंट होता है। और किसी को कुछ पूछना है? जिंदगी में इतने डाउट किसी ने नहीं पूछे, पोस्ट पे इतने डाउट पूछ रहे हैं। डन एवरीवन? हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, दो चीजें और। बॉयज प्लीज, बाकी सब प्रोवाइडेड है, बैट्स लेके आना। यू हैव टू गेट बैट्स, जिसके पास भी है वो, बाकी सब अपन प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 सेकंड, शूज पहन के आना, भिखारी को जैसा सैंडल स्लीपर में नहीं आना। 2 3, फैशन नहीं है वहां पे, ठीक है? तो ट्रैक्स वैक्स पहनोगे, शॉर्ट्स पहनोगे तो बेटर है, ठीक है? शर्ट बीट पहन के आनी मत जाना, यू प्लीज, उसमें मेरा कोई ये नहीं है, यू विल बी अनकंफर्टेबल, ठीक है? अच्छा एक चीज, हाँ एक और चीज, मैं नहीं बोल रहा ऐसा होता है, डू नॉट गेट एनीथिंग वैल्यूएबल, फिर किधर ऊपर नीचे होगा तो फिर मेरे को मत बोलना। बहुत सारे लोगों का हैबिट होता है ना, इफ दे आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, फिर बैग बैग में रखोगे, ये कुछ करोगे और ऊपर नीचे हो गया तो फिर बोलना नहीं, ओके? यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर थिंग्स, ओके? चलो आई सी यू टुमारो एवरीवन, बाय बाय।